फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन उलिदा लहू मौलूदुन फसम्माहु मुहम्मदन हुब्बन ली व तबर्रकन बिइस्मी काना हुवा मौलूदुहु फिल जन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल गुफ्तो सुनीद से पेशतर सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत पैगम्बर हुस्नो जमाल दाफ़े रंजो मलाल हज़रत आमीना के लाल शहनशाह कौनो मकाम मालिक इंसो जां रहमत आलमा साहिब क़ुरआन हबीबुर रहमा अल्लाह के पैगम्बर दोनों आलम के सरवर उम्मत के रहबर साहिब इन्ना अतैना कल कौसर काबा के बदरुद्दुजा तैबा के शमसुद्दुहा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने अपने घरों में खैर बरकत के लिए एक मर्तबा और बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सबके दिल में है मोहब्बत मेरे आका तेरा, सबके दिल में है मोहब्बत मेरे आका तेरा। कुछ मनक़बत के अशार हस्बे मामूल मुझसे भी समात फरमाएं। एक मर्तबा और झूम कर पढ़ें अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हाथों को उठाकर झूम कर कह दें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और कह दें या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिजा फरमाएं। हमें ख्वाजा पिया सरकार का दीदार हो जाए, वाह। हमें ख्वाजा पिया सरकार का दीदार हो जाए, हाँ दीदार हो जाए। तुम्हें ख्वाजा पिया सरकार का दीदार हो जाए, हमें ख्वाजा पिया सरकार का दीदार हो जाए। अगर ख्वाजा सरकार का दीदार हो जाए, अगर ख्वाजा पिया सरकार का दीदार हो जाए, तो इंशाअल्लाह महशर में, तो इंशाअल्लाह महशर में भी बेड़ा पार हो जाए। बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल्मा अहले सुन्नत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज
फैजान सरकार ख्वाजा करीम नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसाल, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मुकर्रर रिसाल। अल्लाह ताला आप सबों के जिंदगी को शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। एक बड़े ताज्जुब की बात यह है कि हमने सुना है यहाँ के नौजवानों ने, बच्चों ने मिलकर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस महफिल का इनेकाद किया है। बेशक पहले वक्त होता था कि बुजुर्ग आगे बढ़ते थे, नेकियों में सबकत करते थे, बच्चे पीछे जाते थे। आज हाल ये है कि बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, बुढ़े पीछे रह जाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आका ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मुझे ऐसे लोगों से हया आती है जिनके बाल सफ़ेद हो गए हों, दाढ़ी सफ़ेद हो गई हो, ऐसे लोगों से मुझे हया आती है कि मैं उनको जहन्नम में दाखिल फरमाऊं। ऐ मुसलमानों, वो काम ना करो कि अल्लाह भी तुमसे हया करे। शेर मुलाहिजा फरमाए, दोनों हाथों को उठाकर कह दें सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिजा फरमाए, हमें ख्वाजा पिया सरकार का दीदार हो जाए, हमें ख्वाजा पिया सरकार का दीदार हो जाए। अगर ख्वाजा पिया सरकार का दीदार हो जाए, अगर ख्वाजा पिया सरकार का दीदार हो जाए तो इंशाअल्लाह महशर में भी बेड़ा पार हो जाए, तो इंशाअल्लाह महशर में भी बेड़ा पार हो जाए, तो इंशाअल्लाह महशर में भी बेड़ा पार हो जाए। और शेर मुलाहिजा फरमाएं, हम उसके अज़मत और रिफ़अत का अंदाज़ा करें कैसे, हम उसके अज़मत और रिफ़अत का अंदाज़ा करें कैसे, हाँ अंदाज़ा करें कैसे, हम उसके अज़मतों अज़मत और रिफ़अत का अंदाज़ा कर कैसे। अरे मेरे ख्वाजा के दर का जो, मेरे ख्वाजा के दर का जो भी पहरेदार हो जाए, मेरे ख्वाजा के दर का जो भी पहरेदार हो जाए, मेरे ख्वाजा के दर का जो भी पहरेदार हो जाए, तो इंशाअल्लाह महशर में भी बेड़ा पार हो जाए। और सुनहरी जालियों की किरणें, सुनहरी जालियों की किरणें सीधे अजमेर आती हैं, सुनहरी जालियों की किरणें सीधे अजमेर आती हैं, सीधे अजमेर आती हैं। सुनहरी जालियों की किरणें सीधे अजमेर आती हैं, सीधे अजमेर आती हैं। इसे अंधा अगर देखे, इसे अंधा अगर देखे बसारत दार हो जाए, इसे अंधा अगर देखे बसारत दार हो जाए, इसे अंधा अगर देखे बसारत दार हो जाए, तो इंशाअल्लाह महशर में भी बेड़ा पार हो जाए, तो इंशाअल्लाह महशर में भी बेड़ा पार हो जाए। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सब नईमी हैं। एक शेर में पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, नईमी खान वादा वो, नईमी खान वादा वो चमन है आला हजरत का,
नईमी खान वादा वो चमन है आला हजरत का, नईमी खान वादा वो चमन है आला हजरत का, नईमी खान वादा वो चमन है आला हजरत का, कि नईमी खान वादा चमन है आला हजरत का। अरे हर एक सुन्नी हर एक सुन्नी हर एक सुन्नी रजा खां का आलम बरदार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नी रजा खां नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सदरुल अफाजिल, फैजान सदरुल अफाजिल, मसलके आला हजरत वलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक सुन्नी रजा खां का आलम बरदार हो जाए, नईमी खान वादा नईमी खान वादा वो चमन है आला हजरत का। हर एक सुन्नी रजा खां का, हर एक सुन्नी रजा खां का आलम बरदार हो जाए, हर एक सुन्नी रजा खां का आलम बरदार हो जाए। और हुजूर सरकार इरफानी मिल्लत की बारगाह में एक शेर मुलाहिजा फरमाएं, यहीं पर सैयद इरफाने मिल्लत जलवा फरमा है, यहीं पर सैयद इरफाने मिल्लत जलवा फरमा है, यहीं पर सैयद इरफाने मिल्लत जलवा फरमा है, यहीं पर सैयद यहीं पर सैयद इरफाने मिल्लत जलवा फरमा है। उन्हें दिल से जो चाहेगा, इन्हें दिल से जो चाहे खुल्द का मेहमान हो जाए, इन्हें दिल से जो चाहे खुल्द का हकदार हो जाए, इन्हें दिल से जो चाहे खुल्द का हकदार हो जाए। अगर ख्वाजा पिया सरकार का दीदार हो जाए तो इंशाअल्लाह महशर में भी बेड़ा पार हो जाए। और एक शेर आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, वहाबी की फंसी कश्ती तो सुन्नी जोर से बोला, क्या बात है, वाह। वहाबी की फंसी कश्ती तो सुन्नी जोर से बोला, जोर से बोला, सुन्नी जोर से बोला, वहाबी की फंसी वहाबी की फंसी कश्ती तो सुन्नी जोर से बोला। नबी का नाम ले पगले, नबी का नाम ले पगले तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत वलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। नबी का नाम ले पगले तो बेड़ा पार हो जाए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिस आयत पाक की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह जल्ला वाला अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने के बाद किससे हो रही है? मोमिनों से हो रही है।
कलमा पढ़ने वालों से हो रही है, नबी के गुलामों से हो रही है, नबी के उशाकों से हो रही है, नबी के वफादारों से हो रही है, मुस्तफ़ा के उम्मतियों से हो रही है। रब को बखूबी मालूम है, रब सब कुछ जानने वाला है। रब जानता है जो मेरे महबूब के उम्मती होंगे, जो मेरे महबूब के मानने वाले होंगे, वही मुझसे डरेंगे। रब ने खास कर दिया तमाम बंदों में उन बंदों को जो ईमान वाले थे, जो नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, जो अपने उन रब के महबूब के उम्मती थे। उन उम्मतियों को रब ताला ने खास कर दिया। इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, खुद अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब बंदा अल्लाह से डरता है, जब बंदा खशियत इलाही में जीता है, जब बंदा अपने दिल में रब का खौफ पैदा कर लेता है और उस खौफ की वजह से रोता है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा मिन खशियत रब्बी, जो अल्लाह की खशियत में रोता है, आका इरशाद फरमाते हैं, हर्रमल्लाहु अलैहि नार, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम को हराम फरमा देता है, उस पर जहन्नम को हराम कर देता है। जो रब के डर की वजह से आंसू बहाता है, जो रब की खशियत में आंसू गिराता है, आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसे बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को हराम कर देता है और जहन्नम में नहीं जाएंगे, बल्कि आंसू बहाने वाले बंदे जन्नत में जाएंगे। रब का फरमान है, वकूनु मअस-सादिकीन, और ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। पहले खौफे खुदा को सीने में बिठा लो। अगर तुम्हारे सीने में खौफे खुदा नहीं है तो तुम अल्लाह वालों के दामन से लग जाओगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। पहले खौफ को बिठा लो, रब के खौफ को, फिर अल्लाह वालों के दामन को पकड़ो। देखो कामयाबियां कदम चूमते हुए नजर आएंगी, कामयाबियां कदम चूमते हुए नजर आएंगी। मैं आपको बताऊं, आज इस महफिल में तज़किरा करना है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रदियल्लाहु अन्हु का, सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु का इस हिंदुस्तान के धरती पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के धरती पर तशरीफ ना लाते तो शायद ये जो नबी का कलमा हमें नसीब हुआ है ये हम तक ना पहुंचता। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु हिंदुस्तान मुल्क में ऐसे वक्त में तशरीफ लाए जब पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई एक अल्लाह का नाम लेवा था। ऐसे आलम में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और हिंदुस्तान में उस मकाम पर तशरीफ ले गए जहां पर मुसलमान नाम का कोई शख्स नहीं था, कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं था। ऐसे इलाके में गए जहां पर अल्लाह का नाम लेने वाले को ज़िबा कर दिया जाता था, उसे कत्ल कर दिया जाता था। ऐसे हालात में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब बनकर सुल्तानुल हिंद सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु हिंदुस्तान के धरती पर तशरीफ लाए। ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का करम है कि आज हम तक जो ईमान पहुंचा है, मजहब इस्लाम पहुंचा है, इस्लाम की हक्कानियत हमारे ऊपर आया है। ये सरकार गरीब नवाज का करम है और सरकार गरीब नवाज का दरबार ऐसा आली दरबार है, ऐसा आली दरबार है जिसके ताल्लुक से सैयदना सरकार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं, एक वाकया फरमाते हैं अपने पीरजादे भाई के ताल्लुक से कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अजमेर शरीफ गए हुए थे, वहां पर मुझसे उन्होंने बयान किया कि मैं जब अजमेर शरीफ गया तो वहां पर एक गैर मुस्लिम आया, सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी के रोजे के बाहर वो जमीन पर रेगिस्तान में चुटेल मैदान में लेटता रहा और अगन अगन की सदाएं लगाता रहा। गरीब नवाज मुझे जलन हो रही है, सरकार गरीब नवाज करम कर दो मुझे जलन हो रही है, या गरीब नवाज अगन, या गरीब नवाज अगन, ये सदाएं लगाता रहा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, आला हजरत फरमाते हैं मैंने अपने पीर भाई से सुना, वो बयान कर रहे थे कि 3 दिन भी नहीं गुजरा था वो आने वाला था तो गैर मुस्लिम, मगर सैयदना सरकार
सरकार गरीब नवाज का ऐसा करम हुआ कि उसके जिस्म से अगन भी दूर हो गई, उसके जिस्म पर जितने फोड़े फुंसियां थी वो सब के सब दूर हो गई। ये सरकार गरीब नवाज का करम हुआ उस पर जो मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम था। गरीब नमाज के आस्थाने पर जो भी जाता है, अपने हो बेगाने हो, सरकार गरीब नमाज सब पर करम फरमाते हैं। और गरीब नमाज का ऐसा आस्थाना है जिसके ताल्लुक से सैयदना सरकार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि गरीब नमाज के रोजे पर जो भी जायज मुरादें लेकर जाता है वो मुरादों को पाकर वापस आता है, क्योंकि सरकार गरीब नमाज के दरबार में कोई ऐसी जायज दुआ है ही नहीं कि कबूल ना होती हो। कोई ऐसी दुआ है ही नहीं जो जायज हो और गरीब नमाज के दरबार में जाकर मांगी जाए रब कबूल ना फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे ख्वाजा गरीब नमाज क्या शान है तेरे दरबार की। आज लोग कह दिया करते हैं आला हजरत गरीब नमाज से मोहब्बत नहीं रखते थे, अकीदत नहीं रखते थे। अरे आला हजरत का ये फरमान बता रहा है कि गरीब नमाज के रोजे पर हम वक्त दुआएं कबूल होती है। पता चला गरीब नमाज कितनी मोहब्बत सरकार गरीब नमाज से आला हजरत किया करते थे। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, एक मर्तबा सुल्तान औरंगजेब आलमगीर सुल्तानुल हिंद सैयदना सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी ख्वाजा गरीब नमाज के दरबार में हाजिरी देने के लिए तशरीफ लाए। रोजे के बाहर उन्होंने देखा एक नाबीना है जो ज़ारो कतार रो रहा है और दुआएं मांग रहा है, अरे गरीब नमाज मुझे आके अता फरमा दो, अरे गरीब नमाज मुझे आके अता फरमा दो, गरीब नमाज मेरी आंखों में बीनाई अता कर दो। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इतना सुना सुल्तान औरंगजेब आलमगीर जब उसके करीब पहुंचे उस नाबीने से सवाल किया था, अरे नाबीना बता, अरे अंधे बता, तू कितने दिनों से दुआएं मांग रहा है। क्योंकि सुल्तान औरंगजेब आलमगीर की भी ये दिल की तड़प थी और ये सोच थी कि गरीब नमाज के आस्थाने पर जो भी जायज दुआएं मांगी जाती हैं अल्लाह ताला उसे कबूल करता है। और ये नाबीना जो आंखों का सवाल कर रहा है, आंखें तलब कर रहा है, आखिर इसकी आंखों में बीनाई क्यों नहीं वापस आती है। जब सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने पूछा था, ऐ नाबीना बता तू कितने दिनों से दुआएं मांग रहा था, कहने लगा हुजूर मैं कई सालों से दुआएं मांग रहा हूं, बरसों से दुआएं मांग रहा हूं, मगर दुआ कबूल नहीं हो रही है। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया था सुन ले, मैं फातिहा पढ़ने के लिए रोज़े मुकद्दसा में जा रहा हूं, जब फातिहा पढ़कर आऊंगा अगर तेरे आंखों में बीनाई वापस नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तेरा सर होगा, तेरे सर को जिस्म से जुदा कर दूंगा। किसने कहा? अपने वक्त के बादशाह ने कहा, अपने वक्त के सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया मैं फातिहा पढ़कर वापस आऊंगा, अगर तेरी आंखों में बीनाई वापस नहीं आई तो मैं तेरे सर को जिस्म से जुदा कर दूंगा, मेरी तलवार होगी, तेरा सर होगा, वो सर तेरे जिस्म से जुदा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सोचने का मकाम है। जब सुल्तान औरंगजेब आलमगीर फातिहा पढ़ने के लिए सैयदना सरकार गरीब नमाज के मज़ार अक़दस के अंदर तशरीफ ले गए तो थोड़ी ही देर के बाद में जब वापस आए, अब इधर जब सुल्तान औरंगजेब मज़ार के अंदर गए, ये गरीब फकीर नाबीना पहले सिर्फ दुआएं मांगता था, अब ज़ारो कतार रो रो कर फरियाद करने लगा, अरे गरीब नमाज तो पहले तो मैं दुआएं ही मांगता था, अब तो मेरी ये दुआ जान पर आ बनी है, मेरी जान चली जाएगी, आका करम कर दो, आका करम कर दो, मेरी आंखों में बीनाई वापस आ जाए। ऐ बारे इला, अपने इस महबूब बंदे के सदक़े में, अपने मोइनुद्दीन हसन संजरी के सदक़े में मेरी आंखों में बीनाई अता फरमा दे। जब इस तरह से रोकर उस गरीब नाबीना ने दुआएं मांगी हैं, अल्लाह जल्ला वाला ने जब गरीब नमाज का वसीला देखा है उसकी आंखों में फौरन बीनाई अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, उसकी आंखों में फौरन बीनाई आ गई। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर वापस आए, पूछा क्या तेरे आंखों में बीनाई वापस आ गई है? नाबीने ने कहा हाँ हुजूर, मेरी आंखों में बीनाई वापस आ गई है। सुभान अल्लाह, किस तरह दुआ मांगी, तरीका बता दिया हुजूर, मैंने गरीब नमाज के मज़ार को वसीला बनाकर दुआ मांगी, रब ने कबूल फरमा लिया। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया दुआएं सारी गरीब नमाज की बारगाह में कबूल होती हैं, शर्त यह है कि मांगने का सलीका होना चाहिए, मांगने का तरीका आना चाहिए। आज हम लोग मज़ारों पर जाते हैं और क्या दुआ मांगते हैं जाहिल लोग, गरीब नमाज हमारी काम हो जाए, गरीब नमाज हमें लड़का मिल जाए, गरीब नमाज हमें बिटिया मिल जाए, गरीब नमाज हमारी शादी
हो जाए, गरीब नमाज हमारा ये काम हो जाए। इस तरह से जाहिल लोग जाकर मज़ारों पर दुआ मांगते हैं और इतना ही नहीं वहां पर सजदा भी करते हैं। ऐसा मत किया करो। ये हम लोग जो करते हैं दूसरे लोगों को उंगली उठाने का मौका दे देते हैं। अरे किसी औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाओ, अदब से उनकी पेशानी का बोसा लिया करो, उनके पायती का बोसा लिया करो, झुककर सजदे ना किया करो। और इतना ही नहीं, जब किसी मज़ार पर तुम जाया करो तो उस मज़ार साहिबे मज़ार को वसीला बनाकर रब की बारगाह में दुआ फरमाया करो। ऐ बारे इला, मैं तेरे इस मकबूल बंदे के मज़ार पर आया हूँ, गरीब नमाज के रोज़े पर आया हूँ, तेरे इस महबूब बंदे का वास्ता है मेरा ये काम हो जाए। कसम बा खुदा, जब ये अंदाज लेकर दुआ मांगोगे अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा, तुम्हारी जरूरतों को पूरी फरमा देगा। मगर शर्त ये है मुसलमानों, जो दुआ मांगने का तरीका है वो तरीका लेकर चलो। ये गरीब नमाज की शान, कोई भी दुआ जायज दुआएं मांगो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। एक शायर ने बड़े बेहतरीन अंदाज में कहा था, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझको छेड़े ना, मुझको छेड़े ना ज़माना, मुझको छेड़े ना ज़माना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। मुझको छेड़े ना ज़माना, मुझको छेड़े ना ज़माना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। मुझको छेड़े ना ज़माना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, वरना कह दूंगा मैं हिंदी के सुल्तान से। बेशक बेशक बेशक, वरना कह दूंगा मैं हिंदी के सुल्तान से। मुझको छेड़े ना ज़माना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। मुझको छेड़े ना ज़माना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, वरना कह दूंगा मैं हिंदी के सुल्तान से। सुन ले, वरना कह दूंगा मैं हिंदी के सुल्तान से। अरे किसी की है हिम्मत हमको निकाले, किसी की है हिम्मत हमको भगाए, किसी की है जुर्रत हमको निकाले, किसी की है जुर्रत हमको निकाले। आया पृथ्वी चौहान, आया पृथ्वी चौहान, आया पृथ्वी चौहान, मिटाने ख्वाजा पिया की शान। आया पृथ्वी चौहान, मिटाने ख्वाजा पिया की शान, तो खुद ही मिट गया वो देखो हिंदुस्तान से। सुन ले, खुद ही मिट गया वो देखो हिंदुस्तान से। मुझको छेड़े ना ज़माना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, वरना कह दूंगा मैं हिंद के सुल्तान से। अच्छा लग रहा है आवाज बहुत। एक और प्यारा शेर मुलाजा फरमाएं, वरना कह दूंगा मैं हिंद के सुल्तान से, सुल्तान से, वरना कह दूंगा मैं हिंद के सुल्तान से। ऐसे वली हैं गौस हमारे, ऐसे वली हैं गौस हमारे, माँ के शिकामों में पढ़ते जो पारे, माँ के शिकामों में पढ़ते हैं पारे। अरे नजदी मुर्दाना, नजदी मुर्दाना बताना, नजदी मुर्दाना बताना, ये है गौस का घराना। नजदी मुर्दाना बताना, ये है गौस का घराना। सुन के कुरान बन गए हाफिज अम्मी जान से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी, फैजाने सरकार ख्वाजा करीम नवाज। नारे तकबीर,
नारे रिसालत माशाअल्लाह। सुन के कुरान बन गए हाफिज अम्मी जान से, मुझको छेड़े ना ज़माना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, वरना कह दूंगा मैं हिंद के सुल्तान से। अरे कौन बना मेहमाने काबा, हुजूर ताजुल शरिया के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। कौन बना मेहमाने काबा, वो है रजा का प्यारा नवासा, वो है रजा का प्यारा नवासा, जिनका रुतबा इतना, जिनका रुतबा इतना आला, जिनका रुतबा इतना आला, जिनका रुतबा इतना आला, खोले काबे का जो ताला, जिनका रुतबा इतना आला, खोले काबे का जो ताला, जाते अख्तर पूछो सऊदी हुक्मरान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुस्सरिया, फैजाने ताजुस्सरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह। जाते अख्तर पूछो सऊदी हुक्मरान से, सुन ले जाते अख्तर पूछो सऊदी हुक्मरान से। अरे कुर्सी पे कर ले कोई हुकूमत, कुर्सी पे कर ले कोई हुकूमत, राजा तो ख्वाजा को कहता है भारत, राजा तो ख्वाजा को कहता है भारत। कुर्सी पे कर ले कोई हुकूमत, राजा तो ख्वाजा को कहता है भारत, राजा तो ख्वाजा को कहता है भारत। अरे जब है ख्वाजा महा, जब है ख्वाजा महाराजा, जब है ख्वाजा महाराजा, यानी भारत के वो राजा, या जब है ख्वाजा महाराजा यानी भारत के वो राजा, फिर क्यों मतलब हमको चीन और जापान से, सुन ले फिर क्यों मतलब हमको चीन और जापान से, सुन ले फिर क्यों मतलब हमको चीन और जापान से। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं, झूम कर कह दें सुभान अल्लाह। हमको छेड़े ना जमाना, हम हैं ख्वाजा के दीवाना, मुझको छेड़े ना जमाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, वरना कह दूंगा मैं हिंद के सुल्तान से, वरना कह दूंगा मैं हिंद के सुल्तान से। छोड़ दिया है जो शाही घराना, वो है नबी का सच्चा दीवाना, वो है नबी का सच्चा दीवाना। छोड़ दिया है जो शाही घराना, वो है नबी का सच्चा दीवाना, वो है नबी का सच्चा दीवाना। ये है मखदूमी, ये है मखदूमी घराना, ये है मखदूमी घराना, जिन पे शैदा है ज़माना, ये है मखदूमी घराना, जिन पे शैदा है ज़माना। दीन अहमद लेके आए जोश इम्नान से, सुन ले दीन अहमद लेके आए जोश इम्नान से। मुझको छेड़े ना ज़माना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, वरना कह दूंगा मैं हिंद के सुल्तान से। दरूद पाक पढ़िए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, तो सरकार गरीब नमाज का वो मज़ार मुक़द्दस है जहाँ पर अल्लाह ताला अपने बंदों के जायज़ दुआओं को हमा वक्त कबूल फरमाता है, हर वक्त कबूल फरमाता है। एक मरतबा सैयदना सरकार इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान अपने शहर बरेली शरीफ में इरादा करते हैं अजमेर शरीफ जाने के लिए। अजमेर शरीफ जाने के लिए सरकार आला हजरत ने इरादा फरमाया। तो आपके कुछ और मुरीद थे, आपके चाहने वाले थे, मानने वाले थे। उन्होंने भी कहा हुजूर हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। उन्हीं में से सरकार आला हजरत के एक मुरीद और खलीफा हजरत अब्दुल रहीम भी हैं, जो इस वाक़े के रावी भी हैं। मैं भी साथ में था। तकरीबन 11 लोगों का ये नूरानी काफिला बरेली शरीफ से अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुआ। ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चली, और जिस तरीके से आज हमारा गोंडा सबसे बड़ा जंक्शन कहलाता है, इसी तरह पहले फुलेरा एक बहुत बड़ा जंक्शन था जहां पर हर जगह से आने वाली ट्रेनों का किरास हुआ करता था, किरासिंग हुआ करती थी। और वहीं से ये गाड़ी लोग जो जायरीन होते थे, आते थे, चेंज करके इस गाड़ी पर सवार होते और अजमेर शरीफ जाया करते थे। तकरीबन फुलेरा स्टेशन पर 40 मिनट के लिए ये गाड़ी ठहरती थी। नमाज का वक्त हो गया। सैयदना सरकार आला हजरत से मुरीदों ने कहा हुजूर वक्त होने वाला है। आला हजरत ने फरमाया चलो उतर कर प्लेटफार्म पर नमाज पढ़ ली जाए। नमाज पढ़ने के लिए उतरे, चादरें बिछा दी गई। आला हजरत ने फरमाया जिसको ताज़ा वजू करना है कर ले, मैं बावजू हूँ। और सुभान अल्लाह, सरकार आला हजरत हमेशा बावजू रहा करते थे, हमेशा बावजू रहा करते थे आला हजरत। आज लोग कहते हैं आला हजरत एक मौलवी का नाम, आला हजरत एक मुफक्किर का नाम, एक फकीह का नाम है, वो वली नहीं। अरे जिनसे करामत का सुदूर हो, क्या वही वली होता है? हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया जो जितना ज्यादा सुन्नते रसूल का पाबंद होगा वो उतना ही बड़ा वली होगा। करामत से कोई वली नहीं, जो सबसे ज्यादा सुन्नते रसूल का पाबंद वही बड़ा वली होगा। आला हजरत नमाज के लिए तशरीफ लाए, चादरें बिछा दी गई स्टेशन पर। इमामत के लिए सरकार आला हजरत तशरीफ लाए। जिनका वजू नहीं था उन्होंने वजू किया, पीछे खड़े हो गए। जब पहली रकात के लिए सरकार इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान ने नमाज पढ़ने के लिए इरादा फरमाया, पहली रकात भी मुकम्मल भी ना हुई थी कि गाड़ी चलने के लिए तैयार हो गई। गाड़ी ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया, सीटी देना शुरू कर दिया। आला हजरत दूसरी रकात में गाड़ी ने तीसरी सीटी भी दे दी कि अब चलना है मुकम्मल तौर से। जो उतरे थे सब सवार हो गए। अब गाड़ी को हाँकने के लिए ड्राइवर ने जब इंजन चालू किया और चलाना चाहा तो गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। सुभान अल्लाह, गाड़ी आगे जाने का नाम नहीं ले रही है। लोग परेशान हैं, आखिर गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही है? ड्राइवर परेशान है, गार्ड परेशान है, स्टेशन मास्टर परेशान है। गाड़ी को जब पीछे की तरफ रिवर्स किया जाता है, गाड़ी चल रही है मगर आगे जाने का नाम नहीं ले रही है। वो स्टेशन मास्टर जो था वो एक अंग्रेज था। उस अंग्रेज ने कहा अच्छा ऐसा करो, डिब्बों से गाड़ी इंजन को अलग कर दो, फिर इंजन को दौड़ा कर देखो। ऐसा तो नहीं कि इंजन में कोई खराबी तकनीकी आ गई है, तकनीकी खराबी हुई हो, इंजन को डिब्बों से अलग कर दिया गया। उसके बाद इंजन को जब चलाया गया, इंजन चल रही है, इंजन दौड़ रही है, हाई स्पीड में चल रही है, मगर जब इसी इंजन को दोबारा डिब्बों से जोड़ दिया गया तो फिर वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। सुभान अल्लाह। इधर आला हजरत नमाज पढ़ रहे हैं, गाड़ी का जो गार्ड था वो मुसलमान था। आला हजरत जहां नमाज पढ़ते वहीं आकर खड़ा हो गया।
हुजूर को देखता रहा। उसके बाद गार्ड ने कहा कोई तकनीकी प्रॉब्लम मालूम नहीं होती है, खराबी मालूम नहीं होती है। मेरा ज़हनो दिल ये कह रहा है अल्लाह का ये नेक बंदा जो प्लेटफार्म पर नमाज पढ़ रहा है, इन्हीं की वजह से ये इनकी करामत है जो आगे गाड़ी नहीं जा रही है। सुभान अल्लाह। इतना सुना, पहले उसको भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो अंग्रेज था, स्टेशन मास्टर। करीब आया आला हजरत के। आला हजरत ने जब नमाज मुकम्मल फरमाई तो स्टेशन मास्टर ने कहा हजरत जरा जल्दी फरमाए, गाड़ी आप ही का इंतजार कर रही है। आला हजरत ने फरमाया मुसलमानों का ये तरीका रहा है कि वो अपने रब के हुजूर खुशू और खुजू के साथ पेश आते हैं। मैं जब तक नमाज मुकम्मल कर लूंगा तभी आगे बढ़ेगी गाड़ी, जब मैं बैठ जाऊंगा तभी आगे गाड़ी बढ़ेगी, वरना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान ने नमाज मुकम्मल फरमाई, आपके साथियों ने दिल जमाई के साथ नमाज अदा फरमाई। उसके बाद आपने दुआ मांगी, दुआ से फारिग हुए, अपने साथियों को हुक्म दिया सवार हो जाओ। जब साथी सवार होने लगे, आला हजरत ने ड्राइवर को हुक्म दिया ड्राइवर गाड़ी चलाओ, अब गाड़ी आगे जरूर बढ़ेगी। सुभान अल्लाह। और ऐसा ही हुआ, जब आला हजरत ने इतना फरमाया तो गाड़ी फिर दौड़ने लगी और वही दौड़ती हुई गाड़ी अजमेर शरीफ पहुंची। सरकार आला हजरत सैयदना गरीब नवाज के मज़ार अक़दस पर हाजिरी देने के लिए अपने 11 मुरीदों के साथ गए हुए थे। सरकार आला हजरत उधर हाजिरी दे रहे हैं, इधर ये जो स्टेशन मास्टर था इसकी दिल की दुनिया बदल गई, कैफियत बदल गई, ज़हनो दिमाग में इस्लाम की हक्कानियत छा गई, आला हजरत की मोहब्बत बैठ गई। आला हजरत की करामत ने उसके ज़हनो फिक्र में उजाला पैदा कर दिया। वो रात भर सोता रहा मगर नींद कहां आनी थी। जब सुबह बेदार हुआ नींद नहीं आई। अपने घर, उसके घर में तकरीबन उसके बच्चों समेत बीवी समेत 9 लोगों की जमात थी। अपने घर वालों को लिया, अपने घर के 9 अफराद को लिया और लेने के बाद उसने अपनी जगह पर, अपनी ड्यूटी पर अपने डिप्टी को तैनात कर दिया। डिप्टी को तैनात करने के बाद अहकाम बताने के बाद में वो वहां से ट्रेन पकड़ता है, अजमेर शरीफ जाता है। अजमेर शरीफ पहुंचा, हाजिरी बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में देने के लिए। जब गरीब नवाज के रोजे के करीब पहुंचा, क्या देखा? इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान पूरी शान और शौकत के साथ अपने मुरीदों के साथ रोजे गरीब नवाज पर हाजिरी दे रहे हैं। आला हजरत की नजर जब इस स्टेशन मास्टर पर पड़ी है, आला हजरत ने फरमाया अरे भाई स्टेशन मास्टर यहाँ आने की वजह क्या हुई? दौड़ा हुआ गया, कदमों में गिर गया, हुजूर मुझे कलमा पढ़ा लो, इस्लाम की हक्कानियत मेरे ऊपर उजागर हो गई है, मैं मुसलमान होने के लिए आपकी बारगाह में आया हूं। ये देखो मेरे घर वाले भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बच्चियां भी हैं, मेरी बीवी भी है, हम सब मुसलमान होने आए हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमान हो। हजारों लोगों ने देखा था, हजारों लोगों ने देखा था। सरकार गरीब नवाज के रोजे के पास ही इमाम अहमद रजा खान ने उस अंग्रेज को माफैमिली समेत कलमा पढ़ाकर मजहब इस्लाम में शामिल किया और सिलसिला कादरिया में शामिल करके उसका नाम अब्दुल कादिर रखा। सुभान अल्लाह, उसका नाम अब्दुल कादिर रखा। अरे कितनी अकीदत है आला हजरत को ख्वाजा गरीब नवाज से, कितनी अकीदत है। मगर वो जाहिल जो मुजाविर बनकर बैठे हैं आला हजरत की शान में गुस्ताखिया करते रहते हैं। आला हजरत का कलाम नहीं पढ़ना है, आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ना है। एक बगावत छेड़ कर रखे हैं, उनको सोचना चाहिए आला हजरत एक वली का नाम है, सिर्फ मौलवी का नाम नहीं, एक वली का नाम है। ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की महफिल है। आओ सरकार गरीब नवाज की सीरत और किरदार का भी मुताला कर लिया जाए। आपके सामने बयान करूं, यकीनन ईमान ताजा हो जाएगी, ईमान में नूर पैदा होगी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु 530 हिजरी में सिस्तान के एक कस्बा संजर में आपकी विलादत बसादत हुई। आपके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन रदियल्लाहु ताला अन्हु है, जो अपने वक्त के बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। और आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा माहे नूर बीबी नाम है, उम्मुल वरा भी इन्हें कहा जाता है। आप माँ के सिलसिले नसब से हसनी हैं,
और बाप के सिलसिले नसब से हुसैनी है, सुभान अल्लाह। आप हसनी हुसैनी दोनों हैं, सुभान अल्लाह। और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भांजे हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दादा, जिनका नाम हजरत शेख अब्दुल्लाह हम्बली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, इनके दो बेटे थे। एक का नाम हजरत अबू मूसा साले जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और दूसरे बेटे का नाम हजरत दाऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये दो बेटे किसके? हजरत अब्दुल्लाह हम्बली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। एक गौसे पाक के वालिद हुए हैं हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये गौसे पाक के वालिद मोहतरम हैं। और हजरत अबू दाऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की माँ माहे नूर बीबी के वालिद हैं, सुभान अल्लाह। इस लिहाज से सरकार गौसे पाक के चचा की बेटी सरकार गरीब नवाज की वालिदा है, सुभान अल्लाह, यानी चचेरी बहन है। लिहाजा सरकार गौसे पाक गरीब नवाज के मामू हुए और गरीब नवाज भांजे हुए, रिश्तेदार हुए, सुभान अल्लाह। ये सरकार गरीब नवाज आपकी वालिदे मोहतरमा फरमाती हैं, जब मेरा बच्चा, मेरा नूर नजर, मेरे आंखों का तारा, मेरा राज दुलारा मेरे बतन में परवरिश पा रहा था, तो उस जमाने में जो हमारे मुखालिफ थे, हमारे दुश्मन थे, वो हमारे दोस्त बन गए, हमारे सज्जन हो गए। यही हमारा लख्ते जिगर जब हमारी बतन में परवरिश पा रहा था और जब इस बच्चे के अंदर रूह डाली गई, मैं तन्हाइयों में होती थी, मैं अकेलीपन जब महसूस करती थी तो मुझे तरह तरह की आवाजें आया करती थी, आवाजें सुना करती थी। कोई अल्लाह को याद कर रहा है, रब की तस्बीह पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहा है, सुभान अल्लाह की कसरत कर रहा है। ऐ मुसलमानों, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ के पेट में रब को याद कर रहे हैं। जब माँ ने इतना सुना, हैरान होती हैं, परेशान होती हैं। एक गैबी निदा आती है, ऐ अल्लाह की बंदी परेशान ना हो, जो तू ये तस्बीह की आवाजें सुन रही है ये कहीं और से नहीं बल्कि तेरे पेट के अंदर जो मेरा महबूब बंदा परवरिश पा रहा है, जो मेरा नेक बंदा परवरिश पा रहा है, वही बंदा मुझे याद कर रहा है, मुझे राजी करने के लिए। लिहाजा उसी की आवाज है जो तेरे कानों में सुनाई दे रही है। किसकी आवाज? सैयदना सरकार गरीब नवाज की आवाज। माँ के पेट में है, रब को राजी कर रहे हैं, तस्बीहात की कसरत कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, तुम भी तस्बीह पढ़ा करो, तुम भी तस्बीहात की कसरत किया करो रब की रजा के लिए। और आका इरशाद फरमाते हैं, अन अबू उमामा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हानल्लाहि गफ़िरा ज़ंबहु। ऐसे अबू उमामा सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, जो सुब्हान अल्लाह की कसरत करता है अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है, उसके सारे गुनाहों को रब बख्श देता है। जो बंदा सुभान अल्लाह की कसरत करता है, लिहाजा झूम कर हाथों को उठाकर कह दो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कह दो या रसूल अल्लाह। तो ऐ मुसलमानों, सैयदना सरकार गरीब नवाज अपने माँ के बतन अक़दस में परवरिश पा रहे हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं, जब मेरा ये लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर, मेरे आंखों का तारा, मेरा राज दुरारा मोइनुद्दीन हसन इस दुनिया में तशरीफ लाया तो मैंने देखा मेरा पूरा घर मुअत्तर हो गया और मेरे बेटे के साथ में एक ऐसा नूर मेरे बतन से निकला जिसने मेरे घर और संजर के तमाम इलाकों को रोशन कर दिया। मेरे घर और संजर के तमाम इलाकों को रोशन कर दिया। ये ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत है, घर भी रोशन हो रहा है और पूरा कस्बा भी रोशन हो रहा है। उधर देखो, जब मेरे मुस्तफ़ा की आमद हुई थी तो मेरे नबी की आमद पर सिर्फ हजरत आमिना का घर ही रोशन नहीं हुआ था बल्कि पूरी कायनात रोशन हो गई थी। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, सफ़ा नंबर 512 है। अन इरबाज इब्ने सारिया क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अना या सहाबी अंतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। सहाबा की जमात मौजूद है। इरबाज इब्ने सारिया रिवायत करते हैं, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मैं कौन हूं? सहाबा ने अर्ज किया, आका आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मैं अपनी पहली वो खबर तुम्हें बताऊं, अरे मैं अल्लाह का नबी, मैं मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्लाह का बेटा हूं। और आका एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, सौखबिरुकुम अना अव्वलु अमरी, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हें अपनी पहली वो खबर बताऊं, अना दावतो इब्राहिम व बशारतो ईसा,
अनारो या उम्मल रतीरात हिना वजातनी कद खरजा लहा नूरन फजा अलहा मिन क़ुसूरि शाम। आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मैं अपनी पहली वो वजह तुम्हें बताऊं, अपनी पहली वो खबर तुम्हें दूं। अरे मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं, मैं अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहिम की दुआ हूं। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं और मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं। अनारू या उम्मल रतीरात हिना वजातनी कद खरजा लहा नूरन फजा अलहा मिन क़ुसूरि शाम। मैं अपने माँ का वो ख्वाब हूँ जो मेरी माँ ने मेरी विलादत के वक्त देखा था कि मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए, जिसको मेरी माँ आमिना ने मक्कतुल मुकर्रमा में अपने घर पर बैठकर देख लिया था। सुभान अल्लाह। कहते आमिना अपने इलाके को नहीं देखती हैं बल्कि दूसरे मुल्क के हालात को देख रही हैं, मुल्क शाम के महल्लात को देख रही हैं। नबी की आमद हुई, पूरी कायनात रोशन हो गई। जब गरीब नमाज की आमद हुई तो पूरा कस्बा रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब माँ के वतन में थे, वतन से बाहर तशरीफ लाए, अपने माँ के जब गोद में रहा करते थे और कस्बे की औरतें अपने बच्चों को लेकर उस नूरानी बच्चे की जियारत के लिए आया करती थी। तो सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के गोद में हुआ करते थे। अगर कोई किसी का बच्चा रोता था तो सरकार गरीब नवाज बेकरार हो जाते थे, अपनी माँ को इशारा करते थे, अम्मी जान ये बच्चा रो रहा है, अम्मी जान इसे चुप करा लो, अपना पिस्तान इसे पिला दो, अपना दूध दे इसे पिला दो। सरकार गरीब नवाज की वालिदा मोहतरमा उस नूरानी बच्चे के कहने पर, इशारा करने पर जब वो दूसरी औरतों के बच्चों को लेकर अपना दूध पिलाती थी तो वाले रसूल के खून का ये असर होता था कि वो बच्चा फौरन खामोश हो जाता था, वो बच्चा फौरन खामोश हो जाता था। एक बड़ा मशहूर वाकया सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का है। जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलने फिरने के काबिल हुए तो आम बच्चों की तरह चल फिर कर खेल कूद में वक्त नहीं गुजारते थे, बल्कि वो रब की याद में जिक्र तस्बीह में वक्त गुजारा करते थे। बच्चों को जब खेलते हुए गरीब नवाज देखते थे, इशारा करके फरमाते थे, ऐ बच्चों, माबूदे हकीकी ने हमको खेलने के लिए पैदा नहीं किया है, हमको लाबो लहब में वक्त गुजारने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि रब को राजी करने के लिए हमारे माबूद ने हमको पैदा किया है। रब की बंदगी करो, रब का तज़किरा करो, रब की तस्बीह पढ़ो, रब को याद करो। जब आपकी ऐसी गुफ्ताना आप गुफ्तों को सुनते, आपकी बातों को लोग सुना करते थे, जवान बूढ़े सुना करते थे, तो वो अपने वक्त में कहा करते थे, अरे इतना छोटा सा बच्चा जो दीन की बातें बता रहा है, इतना छोटा सा बच्चा जो कुरान के अहकाम पर अमल की तलकीन कर रहा है, जो रब के पैगामात को सुना रहा है, यकीनन ये बच्चा जब बड़ा होगा बड़ी शान का मालिक होगा, अपने वक्त का सुल्तान होगा, अपने वक्त का वली कामिल होगा। अल्लाह अल्लाह। वो उस जमाने के बुजुर्ग और बूढ़े कहा करते थे। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपकी उम्र 8-10 साल की हुई तो सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन ईद की नमाज के लिए अपने घर से बन सबर कर ईदगाह की तरफ जाने लगे। आप चल रहे थे, आपके आगे पीछे बड़े बड़े रईस आ जा रहे थे। आप जब चलते रहे, सड़क के किनारे देखा एक गरीब लाचार फकीर जो अपने आंखों से माजूर है, एक हल्की सी छड़ी पकड़े हुए सड़क के किनारे, फटे पुराने लिबास पहने हुए, बाल पड़ा गंदा बिखरे हुए खड़ा है और ज़ारो कतार रो रहा है। सरकार गरीब नवाज उसी 8-10 साल की उम्र है आपकी, उसके करीब गए, उसको सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्ला, ऐ अल्लाह के बंदे तुझ पर सलामती हो। उसने जवाब दिया। सलाम का जवाब देने के बाद सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, तुम क्यों रो रहे हो? आज तो सब लोग खुश हैं, आज सब लोग खुशी मनाते हुए ईदगाह जा रहे हैं, सब लोग नए लिबास पहने हुए हैं, अपने सरों में तेल लगाए हुए हैं, जिस्म पर खुशबू बसाए हुए हैं, मगर तुमने न तेल लगाया है, न तुमने खुशबू बसाया है, न तुमने नहाया है, न तुमने नया लिबास पहना है। आखिर वजह क्या है? इतना पूछना था सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का। उस नाबीना ने कहा था, ऐ अल्लाह के नेक बंदे ये बता कि भला तू है कौन जो ऐसी बातें पूछ रहा है, ऐसे सवाल कर रहा है? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, मैं आले रसूल हूँ, मैं नबी के खानदान का एक छोटा सा फूल हूँ। इतना सुनना था। उस नाबीने ने कहा, अरे मेरे नबी के आल के फूल सुन ले, अरे कपड़े वो पहनते हैं जिसके बाप का साया सर पे होता है, नहलाते और नहाता वो है जिसके माँ का साया सर पे होता है, कंघी सर पर वो करते हैं जिनके बहन और भाई हुआ करते हैं। मेरी तो ना माँ जिंदा है, ना मेरे बाप का साया सर पर है, ना मेरे भाई
भाई और बहन है, मैं कैसे नहाऊं? मुझे नहलाने वाला कोई नहीं, मुझे कपड़ा पहनाने वाला कोई नहीं, सर में कंघी करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं अपनी हालत पर रो रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला इतना सुनते हैं, बेचैनो बेकरार हो जाते हैं, उसको अपने सीने से लगाया, कहा क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि मैं तेरा भाई बन जाऊं, मेरी माँ तेरी माँ बन जाए, मेरा बाप तेरा बाप बन जाए? अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इतना कहकर उसे अपने साथ लिया, अपने घर पर लेकर आए, और लाने के बाद जब घर पर पहुंचे, आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत माहे नूर बीबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछाकर रब को राजी करने के लिए नमाज पढ़ रही थी। जब बेटे को देखा, नमाज पूरी की, फरमाया बेटा इतनी जल्दी नमाज पढ़कर आ गए? कहा अम्मी जान मैं ईदगाह तक नहीं पहुंचा था, मैं ईदगाह जाता, नमाजें पढ़ता, रब मेरी नमाज को कैसे कबूल करता जब मेरे ही कस्बा में कोई अपनी हालत पर ज़ारो कतार रो रहा हो, रब मेरी इबादत को कैसे कबूल करता? अम्मी जान मैंने इसको अपना भाई बना लिया है, और मैंने इसको माँ बाप का प्यार दिलासा देने का वादा किया है, प्यार देने का वादा किया है। अम्मी जान मुझे उम्मीद है तुम भी इसे माँ जैसा प्यार दोगी, माँ जैसा प्यार दोगी। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इतना कहना था, उस आपकी वालिदा मोहतरमा ने उस नाबीना बच्चे को अपने सीने से लगाया और कहा बेटा अगर तू इस बात पर खुश है कि मैं इसे अपना बेटा बना लूं तो सुन, जो प्यार मैं तुझसे करती हूँ वही प्यार आज से मैं इससे भी करूंगी। सुभान अल्लाह, जितना प्यार तुझसे करती उतना प्यार इससे भी करोगे। अब सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला कितनी मोहब्बत करते हैं लाचारों मजबूरों से, तभी तो आपको गरीब नवाज कहा जाता है, गरीबों को नवाजने वाले, गरीबों को पालने वाले। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला ने 8-9 साल की उम्र में कुरान मजीद को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया, और एक रिवायत में है कि 15 साल की उम्र में आपने हिफ्ज किया। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला की विलादत 530 हिजरी में हुई, और जब आपकी उम्र 14 साल कुछ महीने की हुई, यानी तकरीबन 544 हिजरी में आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयद गयासुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हु का साया सर से उठ गया। अब घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर, बागों की जिम्मेदारी आपके ऊपर, खेत खलिहान की जिम्मेदारी आपके ऊपर, माँ की जिम्मेदारी आपके ऊपर। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अपने बाग में जाया करते थे, बागों को पानी दिया करते थे, दरख्तों को पानी दिया करते थे। आपके वालिद जब दुनिया से पर्दा फरमाए, तरका में एक बहुत बड़ा बागीचा फलों का छोड़ा था, और एक पंचक्की आपने छोड़ी थी, पंचक्की भी आपकी मिल्कियत में थी, और फलों का बागीचा भी आपकी मिल्कियत में था। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला रोजाना बाग में जाते, फलों को इकट्ठा करते, बाजार में बेच देते, और जितना रुपया मिलता था आधा रुपया माँ की खिदमत में पेश कर दिया करते थे, और आधा रुपया गरीबों फकीरों मोहताजों में तकसीम कर दिया करते थे। क्या शान है गरीब नमाज की, उम्र 14-15 साल की, कितनी मोहब्बत गरीबों फकीरों मिस्कीनों से। आधा रुपया माँ की खिदमत में, आधा गरीबों फकीरों मिस्कीनों में बांटते थे। ये मामूल था आपका। एक दिन अपने बागीचे में आप टहल रहे थे, अचानक देखा एक अल्लाह के नेक बंदे जिनका नाम हज़रत इब्राहिम कंदोजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, हज़रत उस बाग में तशरीफ लाए। जब हजरत उस बाग में पहुंचे, सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज दौड़े हुए आए हजरत की खिदमत में। आजकल हमारे बागों में, हमारे महलों में अगर कोई बिला इजाजत घुस जाए तो लोग उसे धक्के मार कर निकाल देते हैं, हट जा, भाग जा, मेरे घर में घुस गया, किससे पूछकर अंदर दाखिल हुआ, कैसे घर के अंदर आया। मगर कुर्बान जाओ सरकार गरीब नवाज पर। एक बुजुर्ग जब आए, सरकार गरीब नवाज से अदब से पेश आए, उनको सलाम किया, कहा हुजूर तशरीफ रखिए, ये मेरी किस्मत जो आप मेरे बाग में तशरीफ लाए। पानी, शफाफ पानी का चश्मा, प्याला आपने उनके हुजूर पेश किया। दौड़े फलों के बागीचे में गए और तंदुरुस्त ताजा ताजा फलों का जखीरा लिया, एक टोकरा लिया और एक अंगूरों का खोशा लिया और लेकर आए हज़रत इब्राहिम कंदोजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश कर दिया। हुजूर इसे तनावल फरमाए। सुभान अल्लाह, हुजूर इसे तनावल फरमाए। हज़रत इब्राहिम कंदोजी रज़ियल्लाहु ताला फलों के जखीरे को खाया, पानी पिया, बहुत खुश हुए। आपने फरमाया बेटा मोइनुद्दीन, बेटा हसन,
तुमने आज मुझे खुश कर दिया है, तुमने आज मुझे खिलाया है पिलाया है, क्या मैं भी तुम्हें कुछ खाने के लिए दूं तो खाओगे? कहा हुजूर ये तो मेरी तकदीर जो आप मुझे अता फरमाएं और मैं ना लूं। इतना सुनना था उस अल्लाह के नेक बंदे हज़रत इब्राहिम कंदोसी रदी अल्लाह ताला ने अपने जेब में हाथ को डाला, सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला, मुंह में डालकर चिबोया, इतना चिबोया कि वो बिल्कुल महीन हो गया। अपने हाथों पर निकाला, निकालने के बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को दिया। अगर कोई शख्स, अगर बाप ही क्यों ना हो, अपने बच्चे को मुंह में चिबाया हुआ लुकमा देगा, खाएगा? नहीं खाएगा। मगर कुर्बान जाओ गरीब नवाज की अजमत पर, सरकार गरीब नवाज ने उस अल्लाह वाले के मुंह से निकाला हुआ लुकमा अपने हाथों में लिया, रब का नाम लिया और फौरन मुंह में डाल लिया। मुंह में डालना था, लुकमा को खाना था कि अल्लाह जल्ला वाला ने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की नजरों के दरमियान से तमाम हिजाबात को उठा दिया और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने बाग में खड़े होकर खाना काबा को देख लिया, मदीना मुनव्वरा को देख लिया। सुभान अल्लाह। उस लुकमे की ये करामत खाया, दिल की दुनिया बदल गई, कैफियत बदल गई। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अब उन बुजुर्ग को तलाश करने लगे, मगर हज़रत इब्राहिम कंदोजी अपना काम करके गायब हो चुके थे। सुभान अल्लाह। अब बाग से वापस घर पर आए, माँ की बारगाह में अर्ज किया, अम्मी जान मेरा दिल नहीं लगता। कुछ दिन गुजर गए, फिर अर्ज किया, अम्मी जान मेरा दिल नहीं लगता बागों में, मैं चाहता हूँ बागों को बेच दूं, बागों को बेच दूं, जो रुपया मिले आधा आपकी बारगाह में पेश करूं, आधा गरीबों फकीरों मोहताज कर दूं। अम्मी जान मेरे दिल की तड़प यह है कि मैं इल्म दीन को हासिल करके आलिम दीन बन जाऊं, मुत्तकी बनकर लोगों को मुत्तकी बनाऊं, परहेजगार बनकर लोगों को परहेजगारी की दावत दूं, मैं नेक बनकर लोगों को सिराते मुस्तकीम पर बुलाऊं। मैं नबी के दीन की इशाअत करने के लिए, इल्म दीन हासिल करने की इजाजत लेने के लिए आया हूं। जब मैंने इतना सुना, अर्ज किया, मेरे लाल, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे बेटे, तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तू ही मेरे आंखों का सहारा है, तू ही मेरा इकलौता नूरे नजर है, मैं तुझे इजाजत कैसे दे दूं? मगर चूंकि दीन का मसला है, नबी के दीन का मसला है, दीन की इशाअत का मसला है, इल्म दीन का मसला है, इसलिए मैं तुझे इजाजत देती हूं। ऐ मेरे लाल, मेरे नूरे नजर, मेरे लखते जिगर, अरे जिस नबी का तू नवासा है, उसी नबी का मैं भी तो नवासी हूं, मैं तुझे इजाजत कैसे नहीं दूंगी? इजाजत माने दिया। इब्राहिम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रदी अल्लाह ताला माँ से इजाजत लेकर, माँ से सलाम करके आप इल्म दीन हासिल करने के लिए संजर से निकले। उस राह पर जो राह समरकंदो बुखारा को जाता था, सुभान अल्लाह, जो राह समरकंदो बुखारा को जाता था, उस जमाने में समरकंदो बुखारा बहुत मशहूर था, लोग दूर दूर से वहाँ इल्म हासिल करने के लिए आते थे। आज तो जगह जगह मदरसा हो गया है, ये कह लिया जाए हर गांव में मदरसा हो गया है, इल्म दीन हासिल करना बड़ा आसान हो गया है। उसके बावजूद भी इल्म दीन से लोग दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं, दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिल के जाहिल बने रहते हैं। पहले के जमाने में मदरसा कोसों दूर हुआ करता था, मदरसा मीलों दूर हुआ करता था, मगर उसके बावजूद भी लोग इल्म दीन हासिल करने के लिए वहां पहुंच जाया करते थे। सैयदना सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रदी अल्लाह ताला समरकंद के रास्ते पर चलते रहे। कई दिनों का रास्ता था। आजकल की तरह नई सवारियां नहीं थी, ये नई सवारियां नहीं थी, ये बस ट्रेन नहीं थे, ये मोटरसाइकिल और साइकिल नहीं थी, ये रेलगाड़ी नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, यहाँ तक कि उस जमाने में घोड़ा गाड़ी भी नहीं थी। लोग पैदल सफर किया करते थे और वहां पैदल सफर करने में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि डाकू मिल जाया करते थे, मालो बाब लूट लिया करते थे, जान जाने का भी खतरा बना रहता था। मगर कुर्बान जाओ सरकार गरीब नवाज की अजमत पर इल्म दीन हासिल करने के लिए मां से इजाजत लेकर समरकंद की जानिब रवाना हुए। चलते रहे। जब आप समरकंद पहुंचे तो वहां एक मदरसे में दाखिला लेने के लिए अंदर
दाखिल हुए, वहां पर आपकी मुलाकात आपके उस्ताद मुकर्रम हयत शेख शरफुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। बड़े पाए के बुजुर्ग थे, अपने दौर के बड़े जय्यद आलिमों में उनका शुमार हुआ करता था, बल्कि ये कह लिया जाए अपने दौर के मुफक्किर थे, अपने दौर के मुहद्दिस थे हयत शरफुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के उस्ताद मुकर्रम हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने 14.5 साल की उम्र में उनके पास दाखिला लिया और चंद ही महीनों के अंदर आपने मुकम्मल कुरान मजीद को हिफ्ज कर लिया, फिर दीन की दूसरी किताबें भी वही पढ़ी। उसके बाद आपने अपने उस्ताद मुकर्रम हयत शरफुद्दीन से इजाजत लेकर बुखारा तशरीफ ले गए और बुखारा पहुंचकर एक जय्यद आलिम दीन जिनका नाम गालिबन हयत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह है, इनसे मुलाकात हुई, इनके मदरसे में दाखिला लिया और लेने के बाद यहाँ पर आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, यहाँ पर दौरे हदीस भी किया, यहाँ तक कि हदीस की तमाम किताबों को पढ़कर आपने फाजीलत की डिग्री हासिल कर ली, मुफ्ती की डिग्री हासिल कर ली। आप बड़े मुत्तकी परहेजगार और बड़े पाए के आलिम दीन बन गए। अपने उस्ताद मुकर्रम से आपने इजाजत ली, अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मैंने इल्म दीन को मुकम्मल कर लिया है, मगर मेरा इरादा है मेरा इल्म दीन हासिल करना बेकार है अगर मैं किसी अल्लाह वाले के दामन से जब तक वाबस्ता ना हो जाऊं, अल्लाह वाले के दामन को ना पकड़ लो। अब यहीं पर जहन लो मुसलमानों, कोई कितना भी बड़ा मुफक्किर क्यों ना बन जाए, कितना बड़ा मुहद्दिस क्यों ना बन जाए, कितना बड़ा अपने दौर का फकीह क्यों ना बन जाए, अगर किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता नहीं, उसका इल्म हासिल करना बेकार है। ये गरीब नवाज का अकीदा है। सुभान अल्लाह, इल्म हासिल कर लिया मगर अभी मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ जब तक मैं किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता ना हो जाऊं। ये कहकर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर छोड़कर आए थे, 544 हिजरी का जमाना था, और जब बुखारा से आपने इल्म दीन को हासिल करके वहां से निकले अल्लाह वालों की मुलाकात के लिए, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में मिलने के लिए, उनके दामन को पकड़ने के लिए, तकरीबन 550 या 51 हिजरी का वाकया है। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला तकरीबन 11 साल तक मुल्कों का दौरा करते रहे। कभी बगदाद गए, कभी हरमैन तैयबैन गए, कभी मुल्क शाम गए, कभी तिरमान गए, कभी तिबरिस्तान गए, कभी अफगानिस्तान गए, तो कभी सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला सीस्तान के कस्बा हारूनाबाद गए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला ने वहां पहुंचकर बड़े बड़े बुजुर्गों से मुलाकात की। आप जब मुल्क शाम पहुंचे तो वहां पर एक अल्लाह के नेक बंदे से मुलाकात हुई जिनका नाम हयत मोहम्मद अहमदुल वाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो गजनी के रहने वाले थे। एक गार में बैठे हुए रब की इबादत में मशगूल थे और उनके गार के दरवाजे पर 2 शेर पहरा दे रहे थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला जब दरवाजे के करीब पहुंचे, शेरों को देखकर घबराए, ठहर गए। अंदर से बुजुर्ग ने आवाज दी, मोइनुद्दीन घबराओ नहीं, अंदर आ जाओ। जब ये तुम्हें उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक तुम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इन्हें तकलीफ नहीं दोगे। अल्लाह अल्लाह। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अंदर तशरीफ ले गए और वहां पर बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला सफर करते हुए बगदाद भी गए, सफर करते हुए तिबरिस्तान भी गए, सफर करते हुए जुर्जान भी गए, सफर करते हुए गजनी भी गए, सफर करते हुए सिस्तान भी गए, सफर करते हुए सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु मौला अन्ना हारूनाबाद भी गए। और जब हारूनाबाद पहुंचे तो आपके पीरो मुर्शिद हयते उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े सरकार मोइनुद्दीन को देख रहे थे। दूर ही से हयते ख्वाजा उस्मान हारूनी ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन जल्दी आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मोइनुद्दीन जल्दी आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पीर हो तो ऐसा, पीर हो तो गरीब नवाज के जैसा। आजकल भी कुछ लोग पीरी मुरीदी करते हैं, न बाप का पता। अरे कई पीर ऐसे हैं जो हमारे भाबर इलाके में बंदे के करीब बसे हुए हैं। मैं सोचता हूँ न नमाज का पता, रमजान के महीने में न रोजे का पता, पीर बने बैठे हैं। एक पीर साहब का वाकया याद आ रहा, सुना दें।
आप लोग सुनेंगे कि सोएंगे? सुन रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो सो रहे हैं? माशाअल्लाह, आप लोग सुन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग सुन रहे हैं। एक पीर साहब, उनको पैसे की बड़ी हाजत हुई। आए बादशाह के दरबार में, कहा हुजूर बादशाह सलामत, मेरे पास एक टोपी है हुजूर, मैं बेचना चाहता हूं। बादशाह सलामत ने कहा उसकी टोपी की कीमत क्या है? कहा 200 रुपया है। बादशाह ने कहा हाँ, 25 रुपए में 20 रुपए में टोपी मिलते, 200 रुपए में तुम्हारी टोपी कौन खरीदेगा? किसने कहा? बादशाह ने कहा। किससे कहा? पीर साहब से कहा। वो नकली पीर था, जाली पीर था, डुप्लीकेट पीर था, कमाने वाला पीर था, जेब गरम करने वाला पीर था। पीराने पीर की तरह नहीं था। सुभान अल्लाह, वो तो पीराने पीर हैं, सुल्तानुल हिंद की तरह नहीं था। हुजूर, मैं अपनी टोपी बेच रहा हूं 200 रुपए में। कहा तेरी टोपी कोई 20 रुपए में नहीं खरीदेगा। 200 रुपया कौन देगा? कहा हुजूर मेरी टोपी की एक खासियत है। कहा क्या? कहा हुजूर जो मेरी टोपी को लगाता है वो यहीं बैठे बैठे मक्का भी देख लेता है, मदीना भी देख लेता है। जो मेरी टोपी लगाता है बैठे बैठे यहीं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, मक्का भी देख लेता है, मदीना भी देख लेता है। अब बादशाह ने सोचा अगर ये खासियत है तो 200 रुपया ज्यादा नहीं है, 200 रुपया ज्यादा नहीं है। कहा ठीक है, मैं तुम्हारी टोपी को खरीदूंगा। दरबारी मौजूद थे, वजीर मौजूद थे। उन वजीरों में से एक वजीर को बुलाया, कहा इधर आ। बादशाह ने हुक्म दिया इस टोपी को लगा और लगा कर देख क्या तुझे मक्का और मदीना नजर आ रहा है? जब वजीर ने टोपी को लिया, लगाना चाहा, पीर साहब ने कहा ठहर जा, एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? शर्त यह है जो जन्नती होगा टोपी लगाने के बाद उसे मक्का भी नजर आएगा, मदीना भी नजर आएगा, मगर जो जहन्नमी होगा ना उसे मक्का नजर आएगा ना ही मदीना नजर आएगा। इसने कहा, वो डुप्लीकेट पीर ने कहा कुछ नहीं देख पाएगा। अब पीर साहब ने जब इतना कहा, अब वजीर सोच में पड़ गया, यार कि मैं तो फंस गया, टोपी को लेकर फंस गया, अब क्या करूं? अगर टोपी लगाने के बाद मैं देख लेता हूं तो मेरी तकदीर, अगर नहीं देख पाता हूं तो इसका मतलब मैं जहन्नमी हूं। बादशाह तो मुझे इस मकाम से हटा देगा, इस पद से हटा देगा, पद भी चली जाएगी, नौकरी भी चली जाएगी और सबके निगाहों में गिर जाऊंगा, या हो सकता है बादशाह कत्ल भी करवा दे कि मैं जहन्नमी हूं। कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। बहरहाल मजबूरी में बादशाह ने कहा, वजीर देखता क्या है, लगाता क्यों नहीं? लगा कर देख तुझे क्या नजर आ रहा है। जब वजीर ने टोपी को लगाया तो अब वो बगलें झांक रहा है, बगलें झांक रहा है, न मक्का नजर आ रहा है न मदीना नजर आ रहा है। वो सोच में पड़ गया, यार तो मैं टोपी लगाकर फंस गया, मैं तो टोपी लगाकर फंस गया। बादशाह ने कहा, वजीर बता क्या देख रहा है? कहा बादशाह सलामत, ना तो मुझे सोचा यार कि अगर बता दूंगा सच्चाई तो जान चली जाएगी, नौकरी भी जाएगी। कहा बादशाह सलामत, हल्का हल्का मक्का भी नजर आ रहा है, मदीना भी नजर आ रहा है। क्या कहा? बादशाह सलामत, हल्का हल्का मक्का भी नजर आ रहा है, मदीना भी नजर आ रहा है। अब बादशाह ने सोचा कि यार मेरे वजीर ने जब मक्का मदीना देख लिया तो मैं भी आजमा कर देखता हूं, मैं भी आजमा कर देखता हूं। टोपी को लिया, वजीर मुझे ला दे, मैं भी लगा कर देखूंगा मक्का और मदीना नजर आता है कि नहीं। अब जब वजीर से बादशाह ने टोपी को लिया, अपने सर पर लगाया, तो लगाने के बाद बादशाह को न मक्का नजर आ रहा है न मदीना बगले झांक रहा है। अब बादशाह सोच रहा है अगर सच्चाई बता दूंगा, तमाम वजीर मौजूद हैं, तमाम दरबानी मौजूद हैं, अरकाने रियाया मौजूद हैं, अगर सच्चाई बता दूंगा हमारी बादशाह चली जाएगी, हमको बादशाह से हटा दिया जाएगा, क्योंकि हमारा बादशाह जहन्नमी है। ऐसे जहन्नमी बादशाह को
कुर्सी पर बिठाने का कोई मतलब नहीं। बादशाह जाने का खतरा लाहिक हुआ तो बादशाह ने भी गौर करके, गौर व फिक्र में सोचकर, नजरों को उठाकर दरबारियों की तरफ हल्की आवाज में कहा था, ऐ लोगों, हल्का हल्का मुझे भी नजर आ रहा। क्या कहा? हल्का हल्का मुझे भी नजर आ रहा। पीर साहब ने कैसे फंसा दिया देखा आपने? डुप्लीकेट पीर। उनका पीर जो है बड़ा डुप्लीकेट था, बेचारे का जेब हल्का हो गया था, गरम करना चाहता था। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ, सैयदना हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखते हैं, आवाज देते हैं, मोइनुद्दीन आने में बड़ी देर कर दी, मैं बड़ी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज सोच में पड़ गए, ना तो मैंने हजरत को पहले कभी देखा है, ना हजरत ने मुझे देखा है, आखिर हजरत को मेरा नाम कैसे पता चला? कौन सोच रहे हैं? सरकार गरीब नवाज सोच रहे हैं, कैसे पता चला? न मैंने इन्हें देखा है, न ये मुझे देखे हैं, न मैं पहले इनसे मिला हूं, न ये मुझसे मिले हैं, मेरा नाम कैसे पता चला? मगर वो बखूबी जानते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, लौहे महफूज उनके निगाहों के सामने हुआ करती है, लौहे महफूज उनके निगाहों के दरमियान हुआ करती है, वो देखकर पहचान लिया करते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज गए, मुसाफा किया, सलाम किया, मुसाफा किया, मोनका किया, हुजूर उनको अंदर तशरीफ ले गए और सैयदना उस्मान हारूनी रदियल्लाहु ताला ने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को अपना मुरीद बनाया और अपने एक खास हुजरा उनके लिए वक्फ कर दिया। मोइनुद्दीन, इसी हुजरे में रहकर तुम रब को राजी करो और ये तस्बीहात, इन तस्बीहों को पढ़ते रहो। कुछ दिन गुजर गए, एक दिन ऐसे ख्वाजा उस्मान हारूनी रदियल्लाहु ताला ने बुलाया, बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ बेटा मोइनुद्दीन, ये बता कहां तक देख रहा है? नजरें बंद कर ले, नजरें बंद कर ले और बता क्या क्या देख रहा है? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए, निगाहों को बंद किया और निगाहों को बंद करके इरशाद फरमाया, हुजूर मैं अर्श आजम को देख रहा हूं और सातों जमीन के नीचे तहत सरा को देख रहा हूं, तहत सरा को देख रहा हूं। ये शान गरीब नवाज की, वजीफा पढ़ने का, रब को राजी करने का तरीका, जो रब ने उनको ये करामत अता फरमाई, जमीन के सातों पुश्त के नीचे तहत सरा तक देख रहे हैं, अर्श आजम तक देख रहे हैं। फरमाया, बेटा अभी जिस मकाम पर तुझे पहुंचाना चाहता था वहां नहीं पहुंचा है, और जा कुछ तस्बीहात और लिख कर दे, इसको भी विर्द करता रहे, पढ़ता रहे, रब की बंदगी करता रहे। कुछ अरसा और गुजर गया, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को आपने फिर बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, बेटा अब बता कहां तक देख रहा? कहा, हुजूर मैं सातों जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, सातों आसमान के ऊपर, सातों आसमान के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है मैं सब कुछ देख रहा हूं। कहा अभी नहीं पहुंचा है। फिर फरमाया, जा और विर्द कर और वजीफा पढ़ता रहे। कुछ अरसा और गुजर गया, मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, कुछ अरसा और गुजर गया तो सैयदना सरकार इमाम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को हैते ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बुलाया और इरशाद फरमाया, बेटा बता कहाँ तक देख रहा है? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, हुजूर मैं सातों आसमान के ऊपर, अर्श आजम के ऊपर, रब और अर्श आजम के दरमियान जो पर्दे हैं तमाम पर्दों को देख रहा हूँ, रब की मारिफत को पहचान रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, ऐसे ख्वाजा उस्मान हारूनी ने इरशाद फरमाया था, बेटा मोइनुद्दीन मैं तुझे जिस मकाम पर खुदा तक पहुंचाना चाहता था तो उस मकाम तक पहुंच चुका है। सुभान अल्लाह, उस मकाम तक पहुंच चुका है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, फिर ऐसे ख्वाजा उस्मान हारूनी रदियल्लाहु ताला की खिदमत में कई साल तक रहे। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रदियल्लाहु ताला उनको अपने साथ लिए, बेटा मोइनुद्दीन मेरे साथ मक्कतुल मुकर्रमा चल, फिर वहां से रोज़े रसूल पर हाजिरी देने के लिए चलेंगे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उनके साथ में चल दिए। जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे तो खाना काबा के सामने जब हाजिर हुए तो हैते ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी के हाथ को पकड़ कर उठाया और रब की बारगाह में खाना काबा के सामने अर्ज किया था, बारे इलाह मैं अपने मुरीदे खास को तेरी बारगाह में पेश करता हूं, कबूल फरमा। खाना काबा के अंदर से एक गैबी आवाज आई थी, ऐ उस्मान हारूनी अल्लाह ताला ने मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है और कबूल फरमा लिया है
और इसके सिलसिले चिश्ती में जो भी दाखिल होता रहेगा कयामत तक के लिए अल्लाह ताला ने सबको माफ फरमा दिया, सबको बख्श दिया है। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला कुछ महीनों तक वहां रहे। उसके बाद अपने पीर व मुर्शिद के साथ में मदीना मुनव्वरा हाजिरी देने के लिए तशरीफ लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जब इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंचे हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, बेटा मोइनुद्दीन महबूब खुदा को सलाम करो। तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के कहने पर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कुछ इस अंदाज में सलाम किया था, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब इतना पढ़ना था तो रोज़े अनवर से एक आवाज आई थी, वालेकुम अस्सलाम या शेखुल मशाइख बहरे वल बर, वालेकुम अस्सलाम ऐ शेखों के मशाइख, ऐ बर्रो बहर के मशाइख, वालेकुम अस्सलाम। इतना आवाज सुनना था। सैयदना सरकार इमामुल अंबिया की बारगाह में कुछ अरसा तक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहे अपने पीरो मुर्शिद के साथ में। उसके बाद फिर वहां से सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कुबा में तशरीफ ले गए। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जो मजहब इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद है। मस्जिद कुबा क्या है? मजहब इस्लाम में दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मजहब इस्लाम में, मगर पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद खाना काबा। दूसरे नंबर पर जो मस्जिद दुनिया में तामीर हुई वो बैतुल मुक़द्दस, और तीसरी मस्जिद जो तामीर हुई ज़माना इस्लाम में उसका नाम मस्जिद कुबा है। सुभान अल्लाह। उसी मस्जिद में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज 40 दिन तक रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिन जब सोए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोइनुद्दीन हसन संजरी को अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद में इरशाद फरमाया, ऐ हसन आज से तेरा नाम मोइनुद्दीन है, तू मेरे दीन का मुईन है, मेरे दीन को मदद करेगा। ऐ बेटा मोइनुद्दीन मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम हिंदुस्तान जाओ, वहाँ पर तुम्हारे जरिए से हजारों लोग मजहब इस्लाम को कबूल करेंगे, वहाँ पर जाकर तुम मेरे दीन की इशाअत करो। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान जाने की खुशखबरी सुनाई तो सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला वहां से चले और चलते हुए बगदाद शरीफ पहुंचे। बगदाद शरीफ में उस वक्त सैयदना सरकार गौसे आजम जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु बाहयात थे। उनके दरबार में हाजिरी दी, उनके बारगाह में पहुंचे। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी मुरीदों की जानिब देखकर इरशाद फरमाया, आओ आओ मोइनुद्दीन, आओ आओ मोइनुद्दीन। सरकार मोइनुद्दीन को अपने सीने से सैयदना सरकार गौसे आज़म ने लगाया और लगाने के बाद में अपने मुरीदों से फरमाया था, ऐ मुरीदों देखो ये जो नेक बंदा आज हमारे साथ आया है, हमारे पास आया है, ये ऐसा बंदा है जिसका नाम अल्लाह के हबीब ने मोइनुद्दीन रखा है, जो हिंदुस्तान जाकर मजहब इस्लाम की इशाअत करेगा और जिसके बहुत सारे मुरीद होंगे, बहुत सारे मानने वाले होंगे। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ की, यहाँ तक कि वहां सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कुछ दिन तक रहे गौसे पाक की बारगाह में। फिर वहीं से दूसरी मस्जिद जिसको मस्जिद अबुल लैस समरकंदी रज़ियल्लाहु ताला के नाम से मशहूर है। समरकंदी अबुल लैस समरकंदी बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वलियों में से एक वली है। इन्होंने एक बहुत मशहूर और मारूफ किताब लिखी है जिनका नाम तंबीहुल गाफिलीन है, जो 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इन्हीं के नाम से बगदाद शरीफ में उस वक्त एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में गए और तकरीबन कुछ हफ्ता तक या कुछ महीनों तक वहाँ पर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहे। एक दिन सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में एक नौजवान आया। वो नौजवान आने के बाद मस्जिद में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम किया। ख्वाजा गरीब नवाज बैठने का इशारा किया, बैठ गया। हुजूर मैं आपसे मुरीद होने के लिए आया हूँ, मुझे आप मुरीद फरमाए। सैयदना सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहला मुरीद था जो मुरीद होने के इरादे से आया था। इससे पहले गरीब नवाज ने किसी को मुरीद नहीं किया था। सैयदना सरकार गरीब नवाज ने इशारा करते हुए फरमाया, जाओ आज नहीं कल आना, कल मैं मुरीद करूंगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, वो नौजवान कौन था? वो नौजवान कोई आम इंसान नहीं था, वो भी अपने पाए का बहुत बड़ा बुजुर्ग है, अपने जमाने का वली कामिल है, जिनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु
ताला अन्हु है, उसी मस्जिद अबुल लैस समरकंदी में सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज से मुलाकात होती है। गरीब नवाज ने कहा कल आना, कल आना। आज मैं किसी को मुरीद नहीं करूंगा। जब सोए रात के आलम में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ में, तमाम औलियाई किराम के साथ में वहां पर तशरीफ लाए। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने इमामुल अंबिया को देखा, इमामुल अंबिया को सलाम किया, अदब के साथ में सलाम किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को और पाए अक़दस का बोसा दिया, अर्ज किया हुजूर आप तशरीफ लाए, मेरी तकदीर जो आपकी जियारत हो गई। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया बेटा मोइनुद्दीन, दोपहर में जो नौजवान आया था, आज जो नौजवान आया था उसे पहचानते हो? कहा हुजूर नहीं जानता। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया उसे मैंने ही भेजा था, वो तुम्हारा मुरीद बनकर तुम्हारे साथ जाएगा और उसके जरिए से उसके जरिए से अल्लाह तुम्हारी नुसरत फरमाएगा, तुम्हारी मदद फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, लिहाजा जब वो कल आए तो उसको अपने मुरीद सिलसिले में दाखिल कर लेना, उसे मुरीद कर लेना। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला को जब इमामुल अंबिया ने बशारत सुनाई और ये खुशखबरी सुनाई, और खुशखबरी ही नहीं बल्कि सिफारिश भी किया, ये कह लिया जाए सिफारिश किया कि उसको मुरीद जरूर करना, वो तुम्हारे साथ हिंदुस्तान जाएगा। अल्लाहु अकबर। जब दूसरा दिन आया है तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें मुरीद करके सिलसिले चिश्त में दाखिल कर लिया। और ये चिश्त कौन सा सिलसिला है? चिश्त सैयदना सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 5वें नंबर के पीर, सिलसिला बा सिलसिला, जिनका नाम हजरते इसहाक शामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये जब मुरीद होने के लिए बगदाद शरीफ आए तो उनके पीरो मुर्शिद हजरते सैयद ओलू ममसाद रहमहुल्लाह ताला अलैह ने जब अबू इसहाक शामी को देखा, पूछा ऐ नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? हुस्नो जमाल के मालिक, ऐ नौजवान तुम्हारा नाम क्या? हज़रत अबू इसहाक शामी रहमहुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मेरा नाम अबू इसहाक है। इतना सुनना था। हज़रत उलू ममसाद रहमहुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आज से तुमको अबू इसहाक शामी नहीं बल्कि चिश्ती कहा जाएगा। आज से तुमको अबू इसहाक चिश्ती कहा जाएगा। वहीं से सिलसिला चिश्त का नस्ब हुआ और वहीं से सिलसिला चलता रहा, जिसके ताल्लुक से रब्बे ताला ने इरशाद फरमाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन से वादा फरमाया था ऐ मेरे नेक बंदे तेरे सिलसिले नसब में जो मुरीद होंगे और कयामत तक होते रहेंगे, मैं सबकी मगफिरत करके जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इस तरीके से सिलसिले चिश्त में सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा को दाखिल फरमाया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने ज़माने के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अपने ज़माने के वली कामिल हैं। जब इनकी विलादत हुई और विलादत के बाद तकरीबन 4-5 साल की इनकी उम्र होगी, वालिदा मोहतरमा ने इनको ले जाकर मदरसा में दाखिला कराया ताकि मेरा बच्चा कुरान की तालीम हासिल करे। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दो, क्योंकि शेख अबुल लैस फकीह सिमरकंदी अलैहिर्रहमा जिनकी मस्जिद में सैयदना सरकार गरीब नवाज बैठे हुए थे, जहां पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मुरीद किया था, उन्होंने इस हदीस को अपनी किताब तंबीहुल गाफिलिन जिल्द 2 में नकल किया है। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औलाद के बहुत सारे हुकूक माँ बाप पर हैं। औलाद के जिस तरह माँ बाप के बहुत सारे हुकूक औलाद पर, जिस तरह माँ बाप के बहुत सारे हुकूक औलाद पर, इसी तरह औलाद के 3 ऐसे हुकूक माँ बाप पर कि अगर माँ बाप ने अपने बच्चों के उन तीनों हक को अदा नहीं किया तो मैदान महशर में उनकी गिरफ्त होगी, उनकी पकड़ होगी। सहाबा ने पूछा था आका क्या ऐसा भी होगा कि माँ बाप की भी पकड़ होगी अगर उन्होंने बच्चों का हक अदा नहीं किया? कहा हाँ। आका फरमाते हाँ वो 3 हुकूक हैं, उनमें से पहला हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो उसका अच्छा नाम रखे। ये माँ बाप की पहली जिम्मेदारी, अगर पहली जिम्मेदारी पर अमल नहीं किया पकड़ मैदान महशर में होगी। दूसरी जिम्मेदारी के बारे में सहाबा ने सवाल किया, आका इरशाद फरमाते हैं दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चे को कुरान की तालीम दे, अगर कुरान की तालीम नहीं दिया तो माँ बाप की पकड़ मैदान महशर में होगी। तीसरी जिम्मेदारी ये है, आका फरमाते हैं
तीसरी जिम्मेदारी ये है, नबी फरमाते हैं कि जब तुम्हारा बच्चा या तुम्हारी बच्ची जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो उसको अज़दवाजी जिंदगी में मुंसलिक कर दो, उसका निकाह करा दो। अगर तुमने अपने बच्चों का निकाह नहीं कराया तो तुम्हारी पकड़ मैदान महशर में होगी। जवान होने के बाद अगर बच्चों ने गंदा काम किया, गुनाह का रास्ता इख्तियार किया, तो सिर्फ उन्हीं की गिरफ्त नहीं होगी, माँ बाप की भी पकड़ होगी। माँ बाप तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा की वालिदा मोहतरमा ने, आपके माँ बाप ने आपका दाखिला गांव ही के इमाम साहब के पास कराया। हुजूर मेरे बच्चे को कुरान की तालीम दीजिए पढ़ने के लिए। जब सैयदना सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मदरसा पहुंचे, मुख्तसर बयान कर रहा हूं, पहुंचे, उस्ताद मुकर्रम ने फरमाया बेटे पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा ने औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, मगर अलहम्दु नहीं पढ़ा। उस्ताद मुकर्रम सोचने लगे, लगता है सबक मुश्किल है, इसलिए बच्चा नहीं पढ़ रहा है। इशारा किया, बेटे पढ़ते क्यों नहीं? फिर दोबारा का पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं पढ़े। कहा बेटे पढ़ क्यों नहीं रहे हो? आपने फरमाया, ऐ मेरे उस्ताद मुकर्रम, मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैं पढ़ूंगा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। 15वां पारा से पढ़ूंगा। 14 पारा मुझे ज़बानी याद है। 5 साल की उम्र है। सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उस्ताद ने पूछा, बेटे तुम पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? इतने सिपारों को कैसे याद कर लिया? कहा मेरे उस्ताद मुकर्रम, मेरी माँ 14 सिपारों की हाफिजा हैं। जब मैं माँ के बतन में था तो मेरी माँ अक्सर इन सिपारों की तिलावत किया करती थी, जिनको मैं सुना करता था। जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ गोद में लेकर इन सिपारों की तिलावत करते थे, और जब तक 14 सिपारों की रोजाना तिलावत ना कर लेती थी दुनिया का कोई काम नहीं करती थी। मैंने सुन कर अपनी माँ से याद कर लिया है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, ये शान है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमतुर रिज़वान की। और इतना ही नहीं, अब आपकी मामूल बन गया, आपका मामूल बन गया, आपकी आदत बन गई। रोजाना मदरसा पढ़ने के लिए इमाम साहब के पास जाने लगे, हजरत के पास जाने लगे। एक दिन ऐसा भी आया, मदरसे से वापस आए, घर पर पहुंचे, माँ ने कहा, माँ से मांगा, अम्मी जान भूख लगी है, खाना दो। माँ ने कहा, बेटा खाना तो मैं दूंगी, मगर शर्त ये है अपने रब के हुजूर में 2 रकात शुक्राना अदा करो। पहले अच्छी तरह इस तरीके से वजू कर लो। वजू का तरीका करके बता दिया, इस तरह वजू कर लो, रब की बारगाह में पंज गाना नमाज, 2 गाना नमाज पढ़ लो, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें खाना भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आप फरमाते हैं, बेटा जब तुम रब की बंदगी करोगे खाना भी तुम्हारा रब ही तुम्हें अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा। आप जानते हैं इनका लक़ब काकी कैसे है? काकी किसे कहते हैं? काकी ये हिंदी लक़ब है, ये हिंदी वर्ड है, हिंदी शब्द है। आज लोग हमारे हिंदुस्तान में काका कहते हैं, काकी कहते हैं, है कि नहीं? चाचा चाची। काकी ये एक हिंदी लफ्ज है, इसका माना होता है रोटी, इसका माना होता है रोटी। बचपन ही से इनको काकी कहा जाने लगा। वाकया मुलाहिजा फरमाया बेटा वजू कर लो, 2 रकात शुक्राना पढ़ लो, अपने रब से दुआ मांगो, मौला मुझे भूख लगी है, खाना दे, तेरा रब ही तुझे खाना देगा। इधर जब माँ ने तरीका बता दिया, वजू किया, मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ले पर आकर नमाज पढ़ने लगे। माँ ने खाना पहले तैयार कर दिया था, लाकर बिस्तर पर रख दिया। अब बेटा जब नमाज से फारिग हुआ, दुआ मांग कर फारिग हुआ, माँ से कहा, अम्मी जान भूख लगी है, खाना दो। माँ ने कहा, बेटा तेरे रब ने खाने का इंतजाम कहीं ना कहीं किया होगा, तलाश कर ले, खाना तुझे मिल जाएगा, तलाश कर ले, खाना मिल जाएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब तलाश किया, बिस्तर पर खाना मिल गया। अल्लाह अल्लाह रोजाना का यही मामूल हो गया। इस अंदाज में अपने बच्चों को सबक दो, नमाजी बनाओ। बचपन ही से जब नमाज की तलकीन करोगे, नमाज का सबक उन्हें पढ़ाओगे, यकीनन तुम्हारा बच्चा जब बड़ा होगा एक दीनदार बनकर चमकेगा, एक दीनदार बनकर निकलेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, रोजाना यही मामूल बन गया। इत्तेफाक से कई महीना गुजर जाने के बाद, अरसा गुजर जाने के बाद एक
एक दिन इत्तेफाक से आपकी वालिदा मुहतरमा को घर छोड़कर चंद काम के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा। बच्चा मदरसा पढ़ने के लिए गया है, खाना बनाना भी माँ भूल गई है, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, खाना बनाकर बच्चे के लिए रख दूंगी। मगर वो ऐसा हुआ कि वहां जाने के बाद वक्त काफी गुजर गया, आपकी वालिदा मोहतरमा भूल गई कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए गया है, मैंने खाना भी नहीं बनाया है। बच्चा जब पढ़कर आया, दरवाजे पर पहुंचा, अंदर दाखिल हुआ, रोजाना की तरह वजू किया, मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। अब माँ को याद आया, मैंने अपने बच्चे के लिए खाना भी बनाया नहीं है, मेरा बच्चा मदरसे से आ गया होगा, मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, वो नमाज पढ़ रहा होगा, नमाज से दुआ मांगकर खाना तलब किया होगा। अगर आज उसको खाना नहीं मिला, आज मेरी रुसवाई हो जाएगी, रुसवाई हो जाएगी। ऐ बारे इला, उसको तेरी बारगाह में झुकाना मेरा काम था, मेरी इज्जत बचाना तेरा काम है, मैं मुझे रुसवाई से बचाना तेरा काम है। ऐ मेरे मौला, आज मैं अपने बच्चे की नजर में रुसवा ना हो जाऊं, इतना कहना था। रोती भी जा रही हैं, दुआएं भी करती जा रही हैं, घर की जानिब भी रवाना हो गई है। जब बच्चा घर पर आया, वजू किया, मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगा, नमाज से फारिग हुआ, दुआ मांगा, बारे इला मुझे खाना अता फरमा। दुआ मांगकर फारिग हुआ, खाना तलाश किया, खाना भी सुभान अल्लाह उसे गैब से नसीब हो गया, मिल गया। हयत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खाना खाया, आराम से बिस्तर पर लेटे सो गए। माँ जब अंदर आई, सोचा बेटा आया है, टका मादा, खाना मांगा होगा, नहीं पिला होगा, इसलिए बेटा सो गया होगा। लाओ पहले बेटे को जगाने से पहले खाना बनाकर तैयार कर दो, बाद में बच्चे को जागा कर खाना भी खिला दूंगी। माँ आई, खाना बनाया, खाना तैयार हो गया। अब बेटे के करीब गई, जगाया, मेरे लाल, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे राज दुलारे, मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, बेदार हो जा, देख मैंने तेरे लिए खाना पका दिया है, बना दिया है, उठकर चल खाना तनावल कर ले। इतना सुनना था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया था, अम्मी जान खाना तो मैंने खा लिया। का खा लिया? हाँ अम्मी जान मैंने खा लिया। कहाँ मिला? अम्मी जान रोजाना की तरह नमाज पढ़कर बिस्तर पर आया, देखा खाना मौजूद था, मैंने खा लिया। अम्मी जान मैं वो बात तुम्हें ना बताऊं जो तुम नहीं जानती? कहा बेटा जरूर बताओ। अम्मी जान आज के खाने में जो लज्जत मुझे मिली है, कसम खुदा की, मेरे पालने वाले की, ऐसी लज्जत खाने में कभी मुझे नहीं मिली। सुभान अल्लाह। आज जो लज्जत मुझे खाने में मिली, ऐसी लज्जत मुझे कभी नहीं मिली। ये शान है सरकार गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा हयत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। साथ में लिया, लेकर चल दिए, अजमेर शरीफ पहुंचे। अजमेर शरीफ पहुंचे, आना सागर के बगल में बहुत सारी मस्जिदें थी, मगर उन मस्जिदों में एक बहुत बड़ा मस्जिद था, एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में सिर्फ अमीरों को आने की इजाजत थी, गरीब नहीं जा सकते थे। बादशाह के घराने वाले आते थे, जो जमाने उस वक्त के जो बहुत ज्यादा मालदार थे, उनकी औरतें जाया करती थी उस मंदिर में। वहां पर सैकड़ों लोग उस मस्जिद की साफ सफाई के लिए रखे गए थे। सैकड़ों लोग वहां के चिराग को रोशन किया करते थे, और उस चिरागों में एक रात में जो सरसों का तेल लगता था, तकरीबन 350 मन से ज्यादा तेल यूज होता था एक मस्जिद में। इतना बड़ा वो मस्जिद था। वो मस्जिद था कहाँ? अजमेर शरीफ में। मैंने शॉर्टकट में पहुंचा दिया है, वरना अभी यहाँ से लाहौर आएंगे, लाहौर से दिल्ली आएंगे, बहुत सारे वाकयात हैं। पहुंचा दिया। खत्म करना चाहता हूँ, वक्त काफी हो गया है। अरे 5 मिनट का वक्त और देंगे, 5 मिनट में सलाम करेंगे। आप लोग इजाजत देते हैं ना? माइक साथ नहीं दे रहा है, बहुत आवाज ले रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला आप हजरात को गरीब नमाज का सदका अता फरमाए। सरकार गरीब नमाज पहुंचे, मंदिर को देखा, देखते रह गए। अना सागर के करीब आए, अना सागर के पानी को पीना चाहा, पानी भी पी लिया, वजू भी किया, और एक दरख्त के नीचे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। जब मुसल्ला बिछाकर सरकार गरीब नमाज पढ़ने लगे, नमाज पढ़कर फारिग हुए, वहीं पर तशरीफ रख दिए, तमाम मुरीदों के साथ वहीं बैठ गए। शाम का वक्त होने वाला था। पृथ्वीराज चौहान के कुछ वफादार नौकर जो ऊँटों को चराने के लिए गए थे, ऊँटों को लेकर आकर पहुंच गए। ये तो हमारे बादशाह के ऊँट बैठने की जगह,
ऐ फकीर बाबा यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अरे ऊँटों को बैठने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी, कहीं भी ऊँट को बांध दो, जहां मैं बैठा हूं क्या यहीं पर ऊँट को बांधोगे? तो उन लोगों ने बदतमीजी की सरकार गरीब नवाज से कहा, नहीं उठना पड़ेगा, उठ जाओ बाबा उठ जाओ, इसी में भलाई है। सैयदना सरकार गरीब नवाज ने अपने मुरीद खास हैते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को फरमाया, कुतुबुद्दीन अपना मुसल्ला उठाओ, अब यहाँ पर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, उन्हीं को बैठे रहने दो, यहाँ पर ऊँट ही बैठेंगे, उन्हीं को बैठे रहने दो। ये फरमाकर चल दिए गए दरिया के किनारे, अना सागर के किनारे, वहां पर जमाव डाला। अब जब ऊँट बैठे, जब सुबह हुई, बादशाह के कारिंदे परेशान, बादशाह तक खबर पहुंची ऊँट तो उठने का नाम नहीं ले रहे, इस तरह तो ऊँट हमारे मर जाएंगे, भूख और प्यास से तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर मर जाएंगे, हमारे ऊँट जिंदा नहीं बचेंगे। बादशाह ने कहा, क्या कोई वाकया कल तो पेश नहीं आया? कहा एक बाबा बैठे हुए थे, उनको हमने जबरन उठा दिया था, कहा जाओ जाकर उनसे माफी मांग लो, तुम्हारे ऊँट उठ जाएंगे। जब बादशाह ने कहा, उसके कारिंदे दौड़े हुए आए, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में माजरत चाहे, हुजूर हमसे गलती माफ फरमा दें, हमारे ऊँटों को उठने का हुक्म फरमा दें, हम जानते हैं आपको, हम आपकी शान में हमने बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से हमारे ऊँट पर आपका जादू हो गया, वो नहीं उठ रहे हैं, आप ही के हुक्म से नहीं उठ रहे हैं, आप हुक्म फरमा दें वो उठ जाएं। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, ठीक है, आइंदा ख्याल रखना, बदतमीजी ना करना। इमाम सैयदना सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, कहा ठीक है जाओ तुम्हारे ऊँट उठ जाएंगे। जब वो लोग आए तो ऊँट उठे हुए मिले, सुभान अल्लाह, ऊँट उठे हुए मिले, अना सागर के करीब, आप वुज़ू भी कर रहे हैं उसी पानी से, उसी पानी को पी भी रहे हैं। अब बादशाह के दरबार में शिकायत होने लगी। जब सरकार गरीब नवाज ने ऊँटों को उठाया तो बहुत सारे लोगों ने आपकी ये करामत देखकर वहीं पर मुसलमान हो गए। बादशाह के दरबार में शिकायत हुई, बादशाह दूर दूर से, हिंदुस्तान से, बाहरी मुल्क से लोग आते हैं और हमारा ये मानसिकता बन चुकी है, जो हमारे मंदिर में आकर पूजा पाठ कर लेता है, अना सागर के पानी से नहा लेता है, वो पवित्र हो जाता है, उसके गुनाह धुल जाते हैं। मगर ये जो बाबा आए हुए हैं तो उसी में वजू कर रहे हैं, उसी में पानी गिरा रहे, इस तरह से वो मुसलमान है, हम गैर मुस्लिम हैं, ये वो हमारे मजहब के नहीं, हमारा पानी नापाक हो रहा है, उनको किसी तरह से वहां से भगाओ। अब बादशाह ने कारिंदों को हुक्म दिया, जाओ जाकर बाबा को वहां से हटा दो। अब बाबा को हटाने के लिए आए, सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला के शान में बदतमीजी फिर करने लगे। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? उन लोगों ने कहा, बाबा हम चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, अना सागर का पानी आपको नहीं दिया जाएगा। सैयदना सरकार गरीब नवाज ने अपने मुरीद खास कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को फरमाया, अरे कुतुबुद्दीन जाओ एक कासा पानी ले आओ, फिर पानी हो सकता है मिले या ना मिले, जाओ एक कासा पानी भर लाओ। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला जब पानी भरने के लिए गए, कासे में जब पानी लिया तो पूरा पानी कासे में समा गया, तालाब सूखा का सूखा हो गया। अब शिकायत बादशाह के दरबार में, ऐ पृथ्वीराज चौहान, ऐ हमारे शहंशाह, अब तो और गजब हो गया, पूरा पानी ही सूख गया, तालाब ही सूख गया, पूरे शहर में हलचल मच गई, दूरों दराज से लोग देखने के लिए आने लगे, हमारी कितनी बेइज्जती होगी। बादशाह ने कहा, जाओ और जाकर उस बाबा से माफी मांग लो। लिहाजा फिर दौड़े हुए आए, आने के बाद सरकार गरीब नवाज से लोगों ने माफी मांगी, तो सैयदना सरकार गरीब नवाज ने हैते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को फरमाया, लोगों से फरमाया, आइंदा ख्याल रखना। उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को फरमाया, जाओ जाकर पानी कासे में उड़ेल दो, कासे से उड़ेल दो। जब कासे का पानी फिर अना सागर में हैते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने डाला है तो पहले की तरह फिर अना सागर जल थल हो गया, भर गया। सुभान अल्लाह। उस दिन तकरीबन 32,000 गैर मुस्लिमों ने सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते हक परस्त पर बैत करके मजहब इस्लाम को कबूल किया था। सुभान अल्लाह। 32,000 लोगों ने उस दिन, और उससे पहले जब ऊँट उठे थे बहुत सारे लोग, वहां पर भी सैकड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। अब बहुत सारे लोग मानने वाले हो गए, बादशाह के दरबार में शिकायत हुई, इतने सारे लोग मुसलमान हो गए हैं, अब हमारा तो कोई, हमारी कितनी बेइज्जती होगी। बादशाह ने कहा, ऐसा करो, अपने सबसे बड़े गुरु घंटाल को बुलाओ। वो गुरु घंटाल उनका कौन था? बाबा रामदेव। आज एक बाबा रामदेव फेसबुक पर चल रहा है, यूट्यूब पर चल रहा है, उस जमाने में भी एक बाबा रामदेव था।
जो वहां के सबसे बड़े मस्जिद का सबसे बड़ा बुजुर्ग माना जाता था, वो मंदिर का सबसे बड़ा बुजुर्ग माना जाता था, उसको बुलाया, कहा जाओ जाकर अपने इल्म अपने मुरीदों से उससे मुनाजरा करो, मुकाबला करो, उसको वहां से निकाल दो। वो आए, आने के बाद में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के शान में मुनाजरे की दावत करते रहे। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तस्बीहात पढ़ते रहे, दुरूद पाक का वर्द करते रहे, उसके तरफ तवज्जो नहीं दिए। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फिर अचानक उसके तरफ नजरे विलायत को दौड़ाया, इरशाद फरमाया, ऐ रामदेव मैं देख रहा हूँ तेरी पेशानी में इस्लाम का नूर चमक रहा है और तू जहन्नमी होकर भी जन्नत में दाखिल हो रहा है। इतना सुनना था, तो जहन्नमी था वो जन्नत में दाखिल हो रहा है, तेरी पेशानी में इस्लाम का नूर चमक रहा है। जब सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये फरमाया तो बाबा रामदेव सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़ा, आका मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें कलमा पढ़ाया, मज़हब इस्लाम में दाखिल कर लिया और उनका नाम मोहम्मद अब्दुल्लाह रखा, उनका नाम मोहम्मद अब्दुल्लाह रखा। बाबा रामदेव ने कहा था हुजूर आपको यहाँ रहने के लिए तकलीफ दी जाती है, पानी के लिए आपको सताया जाता है, हर मकाम पर आपको ईज़ा पहुँचाई जाती है, हमारे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारी जायदादें हैं, बहुत सारे खेत खलिहान हैं, हुजूर मैं सब आपको अता कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी बारगाह में हदिया पेश कर रहा हूँ, हुजूर हमारे हदिया को कबूल फरमा ले और वहीं पर चले, वहीं पर आपके लिए हम एक मस्जिद बनाएंगे, आपके लिए एक हुजरा बनाएंगे, आपके मानने वाले वहां रहेंगे, आप उस हुजरे में रहेंगे, मस्जिद में हम दिल खोल कर अपने माबूद हकीकी की इबादत करेंगे। अल्लाह अल्लाह। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कबूल फरमाया और फिर अजमेर ही के उस इलाके में गए जहां पर रामदेव की वो जमीन थी, वहीं पर मस्जिद की तामीरी का काम शुरू हुआ और ये तामीरी काम रात की तारीकी में शुरू होता था। यही वाकया बयान करके बात को खत्म कर रहा हूँ। रात की तारीकी में शुरू होता था। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले तकरीबन 30-32 हजार के आसपास हैं और रात की तारीकी में, दिन में ये लोग बाजारों में जाकर तेल सरसों का खरीद कर लाते थे और रात में चिराग जलाकर मस्जिद की तामीर किया करते थे, मस्जिद को तामीर किया करते थे। जब ये खबर सुबह होते होते बादशाह के दरबार में पहुंची, बादशाह ने ऐलान करवा दिया कोई दुकानदार अपने दुकान से बाबा को तेल नहीं देगा, बाबा के मानने वालों को तेल नहीं देगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, अब जब बाबा के मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद तेल लेने के लिए बाजारों में जाते हैं, हर दुकानदार मना कर रहा है हम आपको तेल नहीं देंगे, हम आपका पैसा लेकर तेल नहीं देंगे, बादशाह का हुक्म है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, शाम का वक्त भी हो गया, अब रात में मस्जिद की तामीरी काम भी शुरू करना है। लोग लौटे हुए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे, हुजूर तेल नहीं मिला, दुकानदारों ने देने से मना कर दिया क्योंकि बादशाह का हुक्म है तेल ना दिया जाए। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीदों घबराओ नहीं, मेरे लिए वजू का लोटा लाओ, वजू का पानी लाओ। पानी लाया गया। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीदों घबराओ नहीं, एक तस्त लेकर आओ। एक बड़ा सा तस्त लाया गया। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने वजू करना शुरू किया और वजू का पानी उसी तस्त में गिरता रहा यहाँ तक कि वजू मुकम्मल कर लिया। वो पानी बाहर नहीं गिरा, तस्त ही में बटुर जमा था, इकट्ठा था। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, इस पानी को चिरागों में डाल दो, पहले के चिरागों से ज्यादा रोशनी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब गरीब नवाज का फरमान हुआ तो वो पानी चिरागों में डालकर रोशन किया गया। तारीख बता रही है सरसों के तेल में जितनी रोशनी मिलती थी उससे कहीं ज्यादा रोशनी वजू के पानी में मिल रही थी। और इतना ही नहीं, बादशाह से लेकर रियाया तक पूरे अजमेर शरीफ में जितने लोगों के घर पर चिराग जल रहे थे उन सब के चिरागों के तेल पानी में तब्दील हो गए। सुभान अल्लाह, पानी में तब्दील हो गए, सबके चिराग बुझ गए और उसी एक रात में मस्जिद बनकर मुकम्मल हो गई। सुभान अल्लाह। ये पहली मस्जिद जो बाबा रामदेव के जमीन पर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने ईंट और मिट्टी के गारे से तामीर फरमाई थी। वक्त बहुत हो गया, बहुत सारी बातें
कहने को रह गई हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाजिरी को कबूल फरमाए। मौला सबको गरीब नमाज का सदका अता फरमाए। बारेला हमारे बोलने में, आपके सुनने में अगर किसी किस्म की लफ्ज़न सहवन कोई कमी बेसी हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।